अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 10 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे लगता है कि वो वायरलेस का 1 घंटे 30 मिनट के जो लेक्चर है उसके जो ज़ख़म है वो मुंदमिल हो चुके होंगे। तो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 10। ठीक है। तो बड़े हो गए हो अब आप लोग, तो घंटे का लेक्चर तो आपको कुछ कहना ही नहीं चाहिए। ठीक है। तो उमर और यासिर और बाकी उस्मान और बाकी, मुझे बाकी स्टूडेंट्स के नाम नहीं याद आ रहे। एक और है, वो शेख साहब भी हैं और एक फ़ुरकान भी है। तो बाकी जितने भी लोग हैं, सॉरी नाम याद नहीं हो रहे मुझे भी। तो आहिस्ता आहिस्ता हो जाते हैं। ठीक है। तो बाकी बहुत सारे लोग जो एनोनिमस बन के भी कमेंट्स कर रहे हैं, और वो तो घंटे का लेक्चर कुछ नहीं है यार, कोई मसला नहीं है। तो उस्मान की तो बल्कि फ़ीडबैक आई है और भी बड़ा कर दें। तो देखते हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 10 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। एक बहुत प्यारी कोट मुझे मिली पिछले दिनों, बल्कि ये मुझे काफ़ी अरसे से पता थी, बस एक्सपीरियंस जो सा है वो होते होते टाइम लगा। हक्सले एक बंदा है, एक ब्रिटिश गोरा था, उसके कोट है, एक्सपीरियंस इज़ नॉट व्हाट हैपन्स टू अ मैन, ठीक है, इट इज़ व्हाट मैन डज विद व्हाट हैपन्स टू हिम। तो कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, सर जीएनएस चलाना सिखा दो। भैया खुद करो, जीएनएस 3 को गूगल करो, उससे आपको पता चल जाएगा, मैंने आपको बताया था। और बाकी एक दो और साइट्स का मुझे पता है, मैं देखूंगा कि आईसीएनडी ख़त्म होने तक अगर मुझे वो साइट्स अप रहीं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, वहाँ से लैब भी कर सकते हैं आप। ठीक है। तो शुरू करते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगेन। राउटर्स। ठीक है। हमने वायरलेस पढ़े, हमने स्विचेस पढ़े, असल चीज़ तो हमने पढ़ी ही नहीं जिस पे सिस्को ने एक्चुअली अपनी मार्केट डेवलप की। एक्चुअली सिस्को की जो मेन प्रोडक्ट थी वो राउटर्स थी, स्विचेस नहीं थे। सिस्को ने, एक और कंपनी थी जो कैटलिस्ट के नाम पे थी, वो स्विचेस बनाती थी। एक कंपनी थी पिक्स के नाम पे जो फायरवॉल्स बनाती थी। सिस्को ने पहले कैटलिस्ट को बाय किया और उसके स्विचेस को कैटलिस्ट, सिस्को कैटलिस्ट स्विचेस कह दिया। फिर सिस्को ने एक कंपनी थी पिक्स के नाम पे जो फायरवॉल्स बनाती थी, पैकेट इंटरनेट एक्सचेंज आई थिंक। तो उसको बाय किया और उससे फायरवॉल्स बनानी शुरू कर दी, सिस्को पिक्स फायरवॉल्स। तो एक्चुअल जो सिस्को की प्रोडक्ट थी दैट वाज अ राउटर, लेयर 3 की डिवाइस है जो डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में राउटिंग करती है। ठीक है। तो पहले जो से थे वो सिस्को की जो सीरीज़ चलती थी वो 2600 थी और 3800 थी, और मुझे शुरू की सीरीज़ नहीं याद, आई थिंक 16 या 1700 के राउटर्स थे। फिर उसके बाद सिस्को ने 2600 को 2800 से रिप्लेस कर दिया। ठीक है। ये 2800 की सीरीज़ के राउटर हैं, ये बहुत लेटेस्ट राउटर्स थे। अब इससे भी एक एडवांस सीरीज़ आई है दैट इज़ नोन एज 2900। ठीक है। ये 2900 की सीरीज़ का राउटर है। ठीक है। 2925 है या 21 है, एग्जैक्टली मुझे मॉडल नंबर याद नहीं आ रहा है इस टाइम। ठीक है। ये 28 की सीरीज़ के अंदर 2811 है, 2821 है, 51 है, ये 51 की सीरीज़ है। ठीक है। तो ये सिस्को के 2800 सीरीज़ के राउटर्स हैं। अगर आपने इनको बहुत डिटेल में देखना है तो आप सिर्फ सिस्को की वेबसाइट पे जाएं, जो कि आपको मिल जाएगी। मैं भी आपको सिस्को की वेबसाइट पे जाके और ये इन्फॉर्मेशन दिखा भी देता हूँ। ठीक है। आपने क्या करना है, मेनली जो सा है सिस्को की वेबसाइट पे जाएं। ये देखें जी, ये सिस्को की वेबसाइट है। ठीक है। इस पे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में जाएं और यहाँ से आगे आपके पास ये राउटर्स हैं, यहाँ पे चले जाएं तो आपको राउटर की लेटेस्ट सीरीज़ नज़र आ जाएगी। ठीक है। आपको 3900 के ब्रांच सीरीज़ के राउटर्स देखने हैं, शो प्रोडक्ट्स में जाएं। 3900 सीरीज़ के, इससे पहले 3800 था और उससे पहले 3600 था। 2900 सीरीज़ के राउटर्स हैं, इससे पहले 2800 और 2600 थे। उससे पहले जो थे 1900 सीरीज़ थी, उससे पहले 1800 थी, फिर उससे पहले 1700 थी। तो ये सिस्को के नए नए राउटर्स आने शुरू हो गए। तो ये सिस्को के राउटर्स हैं। ठीक है। अगर आप राउटर को थोड़ा सा ध्यान से देखें, इसमें नंबर ऑफ़ पोर्ट्स कम होती हैं। ठीक है। मगर इसके अंदर अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ मॉड्यूल्स लगे हुए हैं। यानी ये जो सा है 2811 का राउटर है, इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ मॉड्यूल्स हैं इसके ऊपर आप इथरनेट पोर्ट्स लगा सकते हैं। ये नॉर्मली स्मॉल ऑफिस के लिए यूज़ होता है। एक ऐसा ऑफिस जिसमें या 8-10 यूज़र हैं, तो 8-10 यूज़र्स को यहाँ से कनेक्ट कर दें तो ये एज अ स्विच भी काम करेगा, और ये पोर्ट्स जो सी ये एज अ राउटर्स भी काम करेंगी। ठीक है। ये बैक व्यू है, ये फ्रंट व्यू है 2811 का। ठीक है। पावर केबल लगती है, पावर का बटन है, ब्लू कलर की कंसोल केबल है, ये ऑक्सिलरी पोर्ट है जिसका मैंने आपको बताया था कि इससे मॉडेम कनेक्ट होता है शुरू में। ये यूएसबी इंटरफेसेस हैं, इसमें
मेनली आप ऐसे समझ लो कि इसके साथ आप फ्लैश कनेक्ट करके इसका iOS अपलोड डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और ये भी एक सॉर्ट ऑफ फ्लैश मेमोरी है जिसमें हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर करते हैं, ठीक है। तो दैट डिपेंड्स कि अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बड़ा है, आपको ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए, तो आपको सॉर्ट ऑफ जिस तरह एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड होता है इस तरह कार्ड मिल जाता है, फ्लैश कार्ड, यू कैन जस्ट पुश इट इन एंड इट विल स्टोर योर इन्फॉर्मेशन, आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेगा। इसको हम फर्दर डिटेल में आगे जाके डिस्कस करेंगे जब हम इस चैप्टर से आगे चले जाएंगे, जब मैं राउटर की आपको लैब भी कराऊंगा, और आखिर में इस बुक का जो लास्ट चैप्टर है वो इस मेमोरीज़ और iOS वर्जन्स और फ्लैश मेमोरीज़ और रैम्स के बारे में डिस्कस करता है। हम लोग उस चीज़ को फर्दर डिस्कस करेंगे। जो मेन पॉइंट यहाँ पे देखने वाले हैं वो ये कि ये इंटरफेसेस हैं, ये आपके वैन इंटरफेसेस हैं, और ये मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, नोन एज वीक मॉड्यूल्स, ठीक है, वैन इंटरफेस कार्ड मॉड्यूल्स, ठीक है। यहाँ पर आप ईथरनेट की 4 पोर्ट्स भी ले सकते हो, यहाँ पर आप ISDN के इंटरफेसेस भी ले सकते हो, ये मैं अभी अगली स्लाइड्स में आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये 2800 सीरीज़ के राउटर अगेन, और ये 2900 जो नया मॉडल आया, ठीक है। देखो अब इसका अगर आपको बैक व्यू दिखाया जाए तो ये देखो 4 इसके अंदर वीक मॉड्यूल्स हैं, और ये फिर फर्दर एक्सटेंशन मॉड्यूल्स की भी जगह हैं। ये राउटर्स एज अ फायरवॉल भी काम कर सकते हैं, एज एन IPS अप्लायंस भी काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर फिर फर्दर एनहेंसमेंट और कैपेबिलिटीज़ हैं, इसमें वैन मॉड्यूल्स भी लग सकते हैं, लाइक आपने PRI लगानी है, अपनी BRI लगानी है, आपने E1 लगानी है, T1 लगानी है। पाकिस्तान में नॉर्मली E1 चलती है जो 2 Mbps की होती है, ठीक है। आप PTCL को कहते हो आपको 2 MB की जो उनसे है वो E1 दे देता है, और वो E1 आप यहाँ पे टर्मिनेट कर लेते हो ठीक हो गया। उसके लिए आपको E1 का कार्ड लेना पड़ता है। इन शॉर्ट ये राउटर हैं जो हमारी लेयर 3 के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर नंबर ऑफ़ पोर्ट्स एज़ कम्पेयर टू स्विच कम होती हैं, और ये सिर्फ राउटिंग डिसीजन करता है, ये स्विचिंग नहीं कर रहा। स्विच जो है वो स्विचिंग डिसीजन करता है, और इसका डिसीजन लेयर 3 पे होता है, और लेयर 3 पे हमारा एक प्रोटोकॉल चल रहा होता है IP, जो IP एड्रेसेस हैं, अभी पता चलेगा आज के आखिर में, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, ठीक है। राउटर क्या काम कर रहा होता है, ठीक है। राउटर जो से है बेसिक जो से है 2 काम करता है, पाथ डिटर्मिनेशन और पाथ फॉरवर्डिंग, ठीक है। पाथ डिटर्मिनेशन क्या होती है कि इसको से मैं कहता हूँ कि ये राउटर है, ये एक सिस्को का 1700 का राउटर है, ये बहुत बेसिक राउटर है, ठीक है। इसमें ये देख रहे हो ये सीरियल पोर्ट है, से मैंने कहा ये मेरी सीरियल पोर्ट है, और ये सीरियल पोर्ट ये यहाँ से इसके आगे एक बॉक्स लगा हुआ है जो E1 का है, और ये E1 का बॉक्स जो सा है एक हमारे सर्विस प्रोवाइडर के पास जा रहा है, ठीक है। से हम कहते हैं जी ये PTCL के पास जा रहा है, ठीक है। और हमने कहा PTCL को कि अब इसको इस लिंक को, हमारा ये जो लिंक है, ये जो A एंड है जो सरगोदा में है, इसको लाहौर के साथ कनेक्ट कर दो। तो इसी तरह ये PTCL अपने नेटवर्क पे केबल लेके जाएगा और उसको अपने एक बॉक्स में कनेक्ट करेगा, और उस बॉक्स के पास आपके पास आगे राउटर लगा होगा। राउटर को जब भी हम नेटवर्क में रिप्रेजेंट करते हैं तो एक गोल दायरा जिसमें प्लस का साइन होता है इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मैं आगे आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा। अब इधर से एक केबल निकलती है और वो हमारे एक छोटे से स्विच में जा रही है, ठीक है। और उस स्विच के आगे हमारे पास कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस राउटर के इस इंटरफेस पे मैं नेटवर्क चलाया हुआ है जी 10 डॉट, ठीक है, 1.1.1 का ए क्लास का, और यहाँ पे जौन सा है 20.1.1.1 का नेटवर्क चलाया हुआ है, ठीक हो गया। जब मैं अपने नेटवर्क से इधर के पीसी ने लाहौर पड़े हुए पीसी के साथ कम्युनिकेट करना है, तो ये ट्रैफिक यहाँ से स्विच के पास जाती है। स्विच देखता है कि भाई वो तो ये ट्रैफिक इसका नेटवर्क ही नहीं है, यानी ये ब्रॉडकास्ट कर देता है, इसको वो मैक एड्रेस नहीं मिलता, वो ब्रॉडकास्ट इस राउटर के पास जाती है। राउटर क्या करता है, वन की फीचर ऑफ द राउटर इज़ दैट कि वो कभी ब्रॉडकास्ट नहीं करता। हब क्या करती है, लेयर 1 की डिवाइस है हमारे पास हब, एक दफ़ा दोबारा रिव्यू कर लेते हैं कि हब के पास अगर कोई पैकेट होता है तो वो उठाती है और उसे ब्रॉडकास्ट कर देती है। स्विच के पास कोई पैकेट आता है वो अपने मैक टेबल में देखता है, अगर उसे मैक टेबल में मिल जाता है तो वो उसको उठा के उस पीसी तक पहुंचा देता है, अगर मैक टेबल में उसकी एंट्री नहीं होती तो वो ब्रॉडकास्ट कर देता है। राउटर क्या करता है, राउटर के पास एक पैकेट आता है, राउटर उसकी लेयर 3 के कंपोनेंट उठाता है, खोलता है लेयर 3 पे उस पैकेट को खोल के उसके अंदर देखता है कि उसका डेस्टिनेशन IP एड्रेस क्या है। अगर उसका डेस्टिनेशन IP एड्रेस राउटर को अपने टेबल में मिल जाता है, जो टेबल क्या कहलाता है, राउटिंग टेबल। स्विच मैक टेबल पे काम करता है और राउटर राउटिंग टेबल पे काम करता है। मैक टेबल में मैक एड्रेसेस होते हैं और राउटिंग टेबल में IP एड्रेसेस होते हैं। याद है लेयर 3 के ऊपर हमारा IP का प्रोटोकॉल यूज़ होता है, इसीलिए राउटर लेयर 3 की डिवाइस है। राउटर उस पैकेट का डेस्टिनेशन एड्रेस देखता है, डेस्टिनेशन एड्रेस देख के अपने राउटिंग टेबल में चेक करता है, अगर उसका एड्रेस उसे अपने राउटिंग टेबल में मिल जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज
अपने डिफ़ॉल्ट गेटवे की तरफ उसे फेंक देता है। ठीक है, अगर उसके पास डिफ़ॉल्ट गेटवे नहीं है तो उस पैकेट को वहीं डिस्कार्ड कर देता है। राउटर कोई ब्रॉडकास्ट नहीं करता। तो हम ये कह सकते हैं कि राउटर जो सा है वो ब्रॉडकास्ट को स्टॉप करता है, और तमाम कंप्यूटर जो एक स्विच से कनेक्टेड है वो एक ब्रॉडकास्ट का हिस्सा, डोमेन का हिस्सा है। मगर जिस तरह वो राउटर से कनेक्ट हो जाते हैं तो राउटर आइसोलेट कर देता है दो ब्रॉडकास्ट डोमेन्स को। ठीक है, इसकी मैं आपको एक छोटी सी दोबारा डायग्राम बनाता हूँ। लाइक ये मेरे पास स्विच है, इस पे सारे कंप्यूटर्स हैं। अगर एक कंप्यूटर ब्रॉडकास्ट करता है तो वो ब्रॉडकास्ट तमाम कंप्यूटर्स पे जाती है। अब इस स्विच से निकल के केबल जो सी एक राउटर में जा रही है, और यहाँ पे राउटर पड़ा हुआ है, राउटर के इस साइड पे फिर एक और स्विच पड़ा हुआ है। ठीक है, और इस स्विच पे अगर कोई ब्रॉडकास्ट करता है तो वो इधर रहती है। अगर वो ब्रॉडकास्ट इस राउटर के पास जाती है, राउटर कहता है आई कांट फॉरवर्ड द ब्रॉडकास्ट, और वो वहीं पे ड्रॉप कर देता है उसको। ठीक हो गया। तो दो पीसी जो एक स्विच के साथ कनेक्टेड हैं वो एक ब्रॉडकास्ट डोमेन का हिस्सा है। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि राउटर लेयर 3 की डिवाइस है जो ब्रॉडकास्ट डोमेन्स को आइसोलेट करती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब क्या हुआ कि मैं जो सा कंप्यूटर ए पे बैठा हुआ हूँ सरगोदा में, और मैंने लाहौर में एक कंप्यूटर को जो सा है वो डाटा भेजना है। से ये मेरा लाहौर का कंप्यूटर है। ठीक है, अब मेरा पैकेट यहाँ से निकला स्विच के पास। स्विच ने कहा भाई मेरे पास तो नहीं है, आपका पैकेट मैं राउटर के पास भेज देती हूँ, ब्रॉडकास्ट कर देती है। ठीक है, राउटर के पास जाता है, राउटर इसका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस देखता है। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस डेफिनेटली उस पैकेट का क्या होगा, 20.1.1. समथिंग। ठीक है, और राउटर अपने राउटिंग टेबल में देखता है कि अच्छा जी ये उसका राउटिंग टेबल है। वो देखता है अच्छा भैया आपने 20 के नेटवर्क पे जाना है, तो 20 का नेटवर्क ज़ाहिर है इस केबल पे तो नहीं लगा हुआ है, इस केबल पे, आप इस केबल पे चले जाए। और वो यहाँ से निकलता है। आगे की मैं आपको स्टोरी नहीं बता रहा कि इधर क्या हो रहा है, ये क्लाउड है, ये आपको नहीं पता पीटीसीएल ने कैसे सेटअप किया हुआ है। ठीक है, वो पैकेट यहाँ से निकलता है और सीधा इस राउटर के पास पहुँच जाता है। ये राउटर उस पैकेट को खोलता है और उसका देखता है कि भाई डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है। वो देखता है अच्छा इसका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस 20 है। ठीक है, वो उठाता है और अपने साथ कनेक्टेड एक स्विच के पास फेंक देता है। और स्विच के पास जिस तरह पैकेट आता है, अब स्विच क्या करेगा, आईपी एड्रेस नहीं देखेगा, स्विच अब डेस्टिनेशन मैक एड्रेस देखेगा, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के हिसाब से वो इस पीसी के पास फेंक देगा और इस पीसी से हम कनेक्टेड हो जाएंगे। अब आपने देखा कि ये जो राउटर है ये लेयर 3 के ऊपर काम कर रहा होता है। ठीक है, और लेयर 3 के ऊपर क्या कर रहा है, वो आईपी एड्रेस के पैक हेडर को खोलता है और उसका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस देखता है। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस से राउटर को कोई कंसर्न नहीं है। वो उठाएगा, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस पे फेंक देगा, उसके अपने राउटिंग टेबल में देख के, अगर उसके राउटिंग टेबल में नहीं होगा तो वो उसको फारिग कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा, और आपको आपके सिस्टम को बता देगा सिस्टम अनरीचेबल। ठीक है, यानी उसने क्या किया, पाथ डिटरमिन किया और पैकेट को फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, राउटर के अंदर जो ये राउटिंग टेबल है ये सारी स्टोरी है। ठीक है, ये सारी फसाद की जड़ है जिसकी वजह से आपको सीसीएन में पढ़ना पड़ रहा है। एक राउटिंग होती है स्टैटिक राउटिंग और एक होती है डायनामिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग ये कि आप अपने राउटर में जाते हो और राउटर को बताते हो भैया अगर आपने 20 के नेटवर्क पे जाना है तो आपने इधर जाना है। अगर ये आपका राउटर थोड़ा और बड़ा और इसके अंदर दो और इंटरफेसेस हो, हम कहें जी हमने सरगोदा के साथ एक और नेटवर्क लगा दिया जो जी कराची का नेटवर्क है, और वो नेटवर्क है जी 30.x का। ठीक है, एक और नेटवर्क लगा दिया जी, किसका करूँ जी, चलो जी इस्लामाबाद लगा देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, इस्लामाबाद का नेटवर्क है। ठीक है, 40.x। ठीक है, बाकी जो दूसरे शहरों से भैया माइंड ना करना। ठीक है, तो अब यहाँ से एक पैकेट निकला, वो इस राउटर के पास गया, राउटर को कहा भैया मैंने 20 के नेटवर्क में जाना है। राउटर ने देखा अच्छा 20 का नेटवर्क है, पोर्ट नंबर 1 पे भेज दो। ठीक है, 30 का नेटवर्क है, पोर्ट नंबर 2 पे भेज दो। 40 का नेटवर्क है, पोर्ट नंबर 3 पे भेज दो। ठीक है, और हमने उसको अप्रोप्रिएट पोर्ट पे भेज दिया। ये राउटिंग टेबल के अंदर एंट्री डाली हुई है। क्या हुआ, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हमने हायर किया, उसे कहा चल भाई ये तेरी तनख्वाह है, आज से तूने क्या करना है, राउटर के अंदर राउट ऐड करने हैं। ठीक है, उसने तमाम राउटर्स के अंदर राउट ऐड करने शुरू कर दिए। ठीक है, उसने अब इस राउटर के अंदर कितने राउट डाले, राउट 1 उसे बताया कि 10 का राउट इधर है, 20 का राउट इधर है, 30 का राउट इधर है, 40 का राउट इधर है। ठीक है, ये काम कर दिया। दैट इज़ नोन एज स्टैटिक राउटिंग। डायनेमिक राउटिंग क्या है, स्टैटिक राउटिंग की लिमिटेशन पहले बता देता हूँ डायनेमिक राउटिंग से पहले, कि मैंने उसे कहा भैया ऐसा करो कि मैंने सरगोदा के साथ 100 ब्रांचेस कनेक्ट करानी है। अब वो बेचारा 100 राउट्स डालेगा बैठ के। ठीक है, तो उस अब जब कोई आदमी काम कर रहा है या ह्यूमन बीइंग काम कर रहा है तो गलती का भी एहतमाल है, गलती की भी पॉसिबिलिटी है। तो वो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोगों ने एक और एडवांस फीचर निकाला, इज़ नोन एज अ डायनामिक राउटिंग।
डायनेमिक राउटिंग क्या है कि हम राउटर के ऊपर एक छोटा सा प्रोटोकॉल चला देते हैं, छोटा सा तो नहीं कहना चाहिए, वही असल मसला है, ठीक है। डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल चला देते हैं और वो खुद देखता रहता है, अच्छा भाई 20 का नेटवर्क इस साइड पे है, 30 का इस साइड पे, 40 का इस साइड पे। अगर 40 का नेटवर्क किसी वक्त बंद हो जाता है तो वो खुद अपने राउटर के अंदर राउटिंग टेबल में से एंट्री उड़ा देता है कि भाई 40 का नेटवर्क बैठ गया। या ऐसा हुआ कि 30 के नेटवर्क के कराची से आगे, ये कराची था मेरे ख्याल में, कराची के आगे जो सा है वो कराची को उन्होंने कनेक्ट कर दिया कोयटा के साथ और उधर 50 का नेटवर्क चल रहा है, ठीक है। तो अब मैं इधर से बैठ के अगर कहूँगा जी 50 के नेटवर्क में जाना है, तो इस राउटर को तो नहीं पता कि इसके राउटिंग टेबल में 50 का नेटवर्क है ही नहीं, ठीक है। तो अगर हमने डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल चलाया होगा तो वो राउटिंग प्रोटोकॉल इसे बताएगा कि भाई मैं जौन सा है यहाँ पे 50 के नेटवर्क पे जाने के लिए आप कराची ट्रैफिक भेज दें, कराची से कोयटा खुद ही ट्रैफिक चली जाएगी, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो से हैं ये डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल से ये काम नहीं कर सकते, आप स्टैटिक से भी कर सकते हैं, मगर उससे फिर आपको काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि वो कैसे होता है, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट रूट क्या होता है, मैं कहता हूँ यार अगर ये लाहौर वाले लड़के ने एक ट्रैफिक भेजनी, यही डायग्राम हमारी चल रही है, ठीक है, ये बुसी वीसी डायग्राम, ठीक है। अगर इस बंदे ने ट्रैफिक भेजनी है 30 के नेटवर्क पे, ठीक है, मैंने इस राउटर के पास ट्रैफिक भेजी, राउटर ने कहा भाई इस साइड पे 20 है, इस साइड पे 10 है, मुझे 30 का नहीं पता, भाग जाओ। फिर इसने दोबारा ट्रैफिक भेजी 50 के नेटवर्क पे, इसने कहा मेरे इस साइड पे 20 है, इस साइड पे 10 है, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा करूं कि इस राउटर को कहूं भैया तुम्हारी इस साइड पे 20 है और बाकी सारा कुछ इस साइड पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि जिस तरह ही मैं पैकेट भेजूंगा 30 के नेटवर्क का जो कराची के लिए होगा, ये देखेगा इस साइड पे 20 है, ठीक हो गया, बाकी ट्रैफिक मैंने यहाँ पे फेंकनी है, वो यहाँ पे फेंकेगा, वो ट्रैफिक सरगोदा के राउटर पे आएगी, सरगोदा का राउटर अपने राउटिंग टेबल में देखेगा अच्छा इसने 30 पे जाना है, और वो इस ट्रैफिक को यहाँ से रिसीव करके और यहाँ पे भेज देगा वापस, ठीक है। तो राउटर सरगोदा का राउटर जो सा है वो इंटरमीडियरी पर्सन के तौर पे काम कर रहा है, बीच का आदमी है, वो वहाँ से ट्रैफिक पकड़ता है और उधर कर देता है, ठीक है। पाकिस्तान में बहुत सारी जॉब्स ऐसी सी होती हैं, ठीक है, कि भाई इधर का काम उधर, ठीक है, तजारत में जिस तरह करते हैं, ठीक है, चाइना से माल लिया आगे भेज दिया, ठीक है। दिस टाइप ऑफ राउटिंग अब देखो इसके राउटिंग टेबल में कितनी एंट्रीज होंगी, 2, 20 का नेटवर्क इंटरफेस 1 और बाकी एनी नेटवर्क वो किधर होगा इंटरफेस 2 जो कि सरगोदा से कनेक्टेड है, ठीक है। अब उसे बाकी इधर जो मर्जी बनता रहे, 40 के पीछे जो ये पता नहीं लाहौर था क्या बनाया था हमने गरीब सा शहर, ठीक है, इस्लामाबाद बनाया था, ठीक है, इस्लामाबाद के पीछे एक और मैंने नेटवर्क बना दिया 60 का। अब इधर का यूज़र जो सा है वो सारी ट्रैफिक इधर भेज रहा है, तो जब तक सरगोदा के राउटर को 60 का पता है तो ये यहाँ जा सकता है, ठीक है। दैट इज़ नोन एज अ डिफ़ॉल्ट राउटिंग। तो हमने देखा कि राउटिंग की 3 टाइप्स है, एक स्टैटिक राउटिंग जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर मैनुअली हर नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन हर राउटर को दे रहा होता है, ठीक है। डायनेमिक राउटिंग के राउटिंग एक प्रोटोकॉल चल रहा होता है और वो सारा कुछ खुद ही लर्न करके और बता रहा होता है, एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट रूटिंग मैं कहता हूँ जी अच्छा ये इस नेटवर्क से बाहर जाने का रास्ता मुझे नहीं पता, ठीक है, मुझे अपने नेटवर्क का पता है, बाकी तमाम ट्रैफिक मैं सरगोदा फेंक दूंगा, ठीक है। डिफ़ॉल्ट राउट की एक बहुत अच्छी एग्जांपल है कि डिफ़ॉल्ट रूट जो है वो एवरी नेटवर्क का रूट है। लाइक मैं अगर क्लासरूम एक कॉरिडोर, वही कॉरिडोर की एग्जांपल जो मैं अक्सर दिया करता हूँ, कॉरिडोर है उसमें सारे क्लासरूम है, ठीक है। क्लासरूम से बाहर कोई बंदा निकलता है और वो कहता है जी मैंने जो सा है वो दाता दरबार जाना है, ठीक है, वो कहता है गेट पे चले जाओ, ठीक है, सारों को बाहर निकालता है, ठीक है। कोई कहता है अच्छा मैंने प्रिंसिपल के ऑफिस जाना है, उसे पता है प्रिंसिपल का ऑफिस किधर है, कहता है ऊपर वाले फ्लोर पे चले जाओ। तीसरा आता है वो कहता है जी मैंने ट्रेन स्टेशन जाना है, उसने कहा मेन गेट पे चले जाओ, ठीक है। चौथा आता है वो कहता है जी मैंने एयरपोर्ट जाना है, वो कहता है ठीक है मेन गेट पे चले जाओ। दैट मेन गेट क्या है, अब उसका डिफ़ॉल्ट राउट है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट राउट क्या होता है कि जब आपको अपने राउटिंग टेबल में कोई चीज़ नहीं मिलती, लाइक कोई आके कहता है प्रिंसिपल के ऑफिस जाना है, वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस जाना है, कैंटीन जाना है, टॉयलेट जाना है, वो बता देता है। इसके अलावा बाकी तमाम नेटवर्क्स की इन्फॉर्मेशन उसे रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो बाकी पूरे पाकिस्तान की या पूरे लाहौर की इन्फॉर्मेशन अपने पास सेव करना शुरू कर दे तो उसका रजिस्टर बेचारा 10 सफ़ों के बजाय 100 सफ़ों का हो जाएगा, फिर वो एक बंदे का काम नहीं रहेगा। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि अगर लाइक मैं कहता हूँ मेरा एक ISP है, लाइक PTCL है, ठीक है, PTCL को अपने नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर कोई कहता है मैंने याहू गूगल पे जाना है, वो PTCL क्या कहती है, ठीक है तुम सिंगापुर इंटरनेट एक्सचेंज चले जाओ। अगर वो देखती है कि पाकिस्तान के IP एड्रेसेस नहीं है, वो उठाती है ट्रैफिक सिंगापुर को भेज देती है। PTCL को ये तमाम इन्फॉर्मेशन अपने पास सेव करने की ज़रूरत नहीं है कि याहू कहाँ पे पड़ा हुआ है, हॉटमेल कहाँ पे पड़ा हुआ है, जीमेल कहाँ पे पड़ा हुआ है,
और कौन सी बाहर की जितनी वेबसाइट्स हैं वो कहाँ पे पड़ी, उसे सिर्फ अपने नेटवर्क्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बाकी बाहर भेज देती है। बाहर आपका जो बंदा है वो सबकी इंफॉर्मेशन रखे, वो बड़ा भारी राउटर लगाए अपने पास। आपको हर ऑफिस के अंदर बड़ा राउटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे सिर्फ 10 12 20 25 50 60 राउट्स रखने की ज़रूरत है। इंटरनेट का जो राउटिंग टेबल है वो बहुत बड़ा है। मैं जब आपको राउटिंग पढ़ाऊंगा तब मैं आपको एवेलुएट करके बताऊंगा कि कितना है। मुझे अभी लेटेस्ट राउटिंग टेबल का साइज़ नहीं पता, मगर वो बहुत बड़ा है कि अगर आप उसकी शो आईपी राउट की कमांड चलाएं तो पता नहीं कितने राउट्स निकलते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये कि डिफ़ॉल्ट राउटिंग ये होती है कि अगर आपको अपने नेटवर्क से बाहर ट्रैफिक भेजनी है जिसका आपको नहीं पता, तो आपको एक बड़े गॉड फादर या माई बाप का पता होता है, जिसको पता होगा तो आप उसके पास भेज देते हैं। ठीक है ना, लाइक 2 नंबर किसी ने डिग्री बनानी हो तो वो अपने एक अगले रेफरेंस के पास भेज देता है, यार वो सारे 2 नंबर काम करता है, उसके पास चले जाओ। ठीक है ना, इसी तरह डिफ़ॉल्ट राउटिंग ये होती है कि आपके राउटर के पास एक डिफ़ॉल्ट रूट पड़ा होता है, अगर उसको उस नेटवर्क के अलावा कहीं की ट्रैफिक है जिसका उसे नहीं पता तो वो वहाँ पे फेंक देता है। ठीक है, किसी भी नेटवर्क की ट्रैफिक। अब वो उस पर डिपेंड करता है, लाजमी नहीं वो ट्रैफिक अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी, वो उस पर डिपेंड करता है कि उसको इस बात की इन्फॉर्मेशन है या नहीं। पता चले वो बंदा पकड़ा गया, वो 2 नंबर डिग्री नहीं बनाता, वो उसने 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, उसने तोबा कर लिया और अब बस वो अल्लाह अल्लाह करता है। ठीक है ना, फिर आपको डिग्री नहीं मिलेगी, मगर मैंने अपनी तरफ से आपको वहाँ भेज दी है। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट पाथ डिटर्मिनेशन के। राउटर ने पाथ डिटर्मिन करके आपको उस चीज़ तक पहुंचाना होता है, उसके लिए 3 तरीके हैं। और पाथ फॉरवर्डिंग जब उसे पता चल जाता है वहाँ भेजना, और उसको पैकेट को वहाँ फॉरवर्ड कर देता है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। ये जो सारी स्टोरी पढ़ाई है ये अब यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम में दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैंने कहा मैं अब इस राउटर 1 की एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, राउटर 1 का राउटिंग टेबल। ठीक है, ये राउटर 1 है और इसका ये राउटिंग टेबल है। ठीक है, मैंने कहा जी इस राउटर को मैंने बता दिया कि भाई बता दिया या इसने खुद लर्न कर लिया, उसको कॉन्सेप्ट को भूल जाओ। ठीक है, मैंने उसे कहा कि जी उसे नेटवर्क का पता होता है, हर आईपी एड्रेस उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उसे कहा जी 10 का .1.1.0 का जो नेटवर्क है वो आपके कौन से इंटरफेस पे लगा, FA0/1 पे। ठीक है, मैंने उसे कहा कि भाई ये जो 10 का नेटवर्क है ये आपके इस साइड पे लगा हुआ है। 30.1.1.0 का जो नेटवर्क है वो मेरे किस साइड पे लगा हुआ है, FA0/2 पे लगा हुआ है। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने उसे कहा जी 20 का जो नेटवर्क है 20.1.1.0, सॉरी यार राइटिंग माउस से इतना अच्छा नहीं लिख सकता, अब इतना एडवांस हुआ नहीं कि मैं राइटिंग पैड ले लूँ। S0/0/1। ठीक है, तो ये इसका राउटिंग टेबल है। अब क्या होता है कि से ये कंप्यूटर ने इस कंप्यूटर से बात करनी है। ठीक है, ये अपना पैकेट यहाँ भेजता है, राउटर अपने राउटिंग टेबल में देखता है। राउटिंग टेबल में देखने के बाद देखता है कि अच्छा 20 के नेटवर्क पे जाना है, सीरियल 00/1 पे है, वो उठाता है, ट्रैफिक इस साइड पे फेंक देता है। ठीक है, अब थोड़ी देर के बाद एक और कंप्यूटर आता है। ठीक है, ये वाला कंप्यूटर, और वो कहता है जी भैया मैंने जाना है 30 के नेटवर्क पे। वो अपने राउटिंग टेबल में देखता है 30 का नेटवर्क इधर लगा हुआ है, वो उठाता है ट्रैफिक और इसको यहाँ पे भेज देता है। ठीक है, दिस इज़ हाउ योर राउटिंग वर्क्स। और ये तमाम इन्फॉर्मेशन सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेसेस की बेस पे हो रही है। अगर आपको OSI लेयर मॉडल याद हो तो एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट और ये नेटवर्क लेयर होती है। ठीक है, नेटवर्क लेयर के नीचे डाटा लिंक लेयर होती है और उसके नीचे फिजिकल लेयर होती है। ठीक है, फिजिकल लेयर 1 है, डाटा लिंक लेयर 2 है और नेटवर्क लेयर 3 है। नेटवर्क के ऊपर आपका एक प्रोटोकॉल चल रहा होता है विच इज़ नोन एज एन आईपी प्रोटोकॉल, विच इज़ आईपी एड्रेसिंग। डाटा लिंक लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल चल रहा होता है। और फिजिकल लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा होता है, भैया कोई प्रोटोकॉल नहीं चल रहा होता, वो फिजिकल लेयर होती है। ठीक है, तो नेटवर्क लेयर। ठीक है, तो अगर आपको याद हो मैंने बताया था ऊपर से डाटा आ रहा होता है। ठीक है, फिर सेगमेंट्स में कन्वर्ट होता है, फिर पैकेट्स में कन्वर्ट होता है। तो जो नेटवर्क लेयर पे काम हो रहा होता है वो पैकेट्स पे काम हो रहा होता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या हो रहा होता है, सेगमेंट्स बन जाते हैं। ठीक है, सेगमेंट्स यानी उसको सब डिवाइड कर देता है। और याद है वो तनवीर साहब जो ऑफिस में काम करते थे वो फाइल को चॉप डाउन कर देते थे, और नेटवर्क वाले क्या करते थे, जो नवीद साहब थे वो क्या करते थे, उसके ऊपर लेबल लगा देते थे। ठीक है भाई इस कंपनी से आ रहा है, और उसको बेस्ट राउट भी बताते थे, भाई तुम पुल वाली साइड से चले जाना, तुम इधर से चले जाना, वो आपका ये राउटर बता रहा होता है। ठीक हो गया, तो वो भी हम अभी फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो कैसे काम हो रहा होता है, मगर वो ICND 1 के स्कोप से
अलहदा है। यहाँ पर सिर्फ मकसद है आपको इंट्रोडक्शन देना कि राउटिंग क्या है और स्विचिंग क्या है। यहाँ पर अभी हमने स्विचिंग देखी भी नहीं है, अभी हमने यहाँ पे राउटिंग भी नहीं देखी। स्विचिंग के अंदर स्पैनिंग ट्री एक बहुत बड़ा इशू है जो CCNP में फिर दोबारा पढ़ते हो, आप CCI में भी पढ़ रहे होते हो, ठीक है। इसी तरह राउटिंग जो सा है वो तो पीछे ही नहीं छोड़ता आपका, ठीक है। वो तो मैं भागता फिरता हूँ राउटिंग से, जहाँ के राउटिंग की बात हो रही होती मैं गायब हो जाता हूँ, ठीक है। तो जनाब ये अभी सिर्फ आपको यहाँ इंट्रोडक्शन ही है। जो इसकी लैब भी है उसके अंदर भी आपको कोई राउटिंग प्रोटोकॉल चला के नहीं दिखाया हुआ, सिर्फ राउटर का इंट्रोडक्शन दे दिया गया, ठीक है। तो क्योंकि ICND 1 जो है वो सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो केबलिंग लगा लो, ये लगा लो, IP एड्रेस दे लो, पिंग कर लो, ट्रेसर चला लो, वो सारी चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। अभी यहाँ बेस बनेगी, ICND 2 के अंदर एक्चुअल होगा। तो मेरे ख्याल में ICND 1 का जो एग्ज़ाम है वो इतना मुश्किल भी नहीं होगा, ठीक हो गया। तो इन शॉर्ट ये कि अगर राउटर को किसी नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन नहीं है, से मैं कहता हूँ इस राउटर के आगे एक और राउटर लगा हुआ है, ठीक है, और उस राउटर को के आगे जो इस साइड पे नेटवर्क चल रहा है वो मैं कहता हूँ 40 का नेटवर्क चल रहा है, ठीक है। अब इस राउटर के पास जब कोई पैकेट आता है, ठीक है, से मुझे कलर चेंज करने दे। मैंने कहा जी इस राउटर के पास एक और पैकेट आया इस PC ने, और इसने कहा भैया मैंने जाना है 40 के नेटवर्क पे। राउटर अपने राउटिंग टेबल में कहता है और कहता है न, आई कॉन्ट सेंड इट टू यू, और पैकेट को ड्रॉप कर देता है, ठीक है। इस चीज़ से हम कैसे बच सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ से बचने का तरीका अगर आपको पिछली स्लाइड दोबारा याद हो, ठीक है, वो ये कि मैं इस राउटर को कहता हूँ भैया बाकी जो आपके सारे नेटवर्क है ना वो राउट दोबारा डलेगा। हम कहेंगे जी 0.0.0.0, ठीक है। 0.0 इज़ द सॉर्ट ऑफ डोंट केयर फंक्शन। ये तमाम ट्रैफिक उठाओ, ठीक है, ये राउटिंग टेबल में एंट्री होगी, ठीक है, और उसको फेंक दो S0 पे, ठीक है, S001 जो भी इस इंटरफेस का नंबर है, ठीक है। इंटरफेस का IP इंटरफेस का नेम दे सकते हो, या फिर आप इस राउटर के इस इंटरफेस का IP एड्रेस दे सकते हो, ठीक है। वो हम जब राउटिंग पढ़ेंगे तो फिर हम देखेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये भैया दोबारा आएंगे इसके पास और कहेंगे भाई मैंने 40 के नेटवर्क पे जाना है, ठीक है। लेट मी क्लियर दिस वन, ठीक है। ये आया और इसने कहा मैंने 40 के नेटवर्क पे जाना है, ठीक है। ये तो राउटिंग टेबल भी उड़ गया भैया सारा, ठीक है। अब जब 40 के नेटवर्क पे, मैं आई एम नॉट श्योर इफ आई कैन डू कंट्रोल Z, नहीं हो सकता भैया, ठीक है। इसने कहा भाई मैंने 40 के नेटवर्क पे जाना है और इसके पास एक राउट पड़ा हुआ था जी 0.0.0.0 कि भाई वो सीरियल 0 पे जाता है, ठीक है, ठीक है। इसने देखा कि भाई मेरे राउटिंग टेबल के अंदर 30 के नेटवर्क की एंट्री है, 10 के नेटवर्क की एंट्री है, 20 के नेटवर्क की एंट्री है, 40 की नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपने पास एक डिफ़ॉल्ट रूट देखेगा। डिफ़ॉल्ट रूट ये कहता है कि अगर आपको अपने राउटिंग टेबल में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही तो आप ऐसा करो कि इसके पास भेज दो। वही स्कूल वाली एग्जांपल के वो उसे गेट पे भेज देगा, वो इस पैकेट को उठाएगा और इस राउटर के पास भेज देगा, ठीक है। अब ये इस राउटर से एज्यूम करता है कि इसे 40 के नेटवर्क का पता होगा, और ये जो सा है ये 40 का नेटवर्क है, ठीक है। जब ये इस राउटर के पास जाएगा, ये राउटर अपने राउटिंग टेबल में देखेगा कि भैया मुझे पता है 40 का नेटवर्क इधर है, और उसे पता होगा, नॉर्मली उसे पता होता है, ठीक है, तभी आप उस पर एतबार करते हो, ठीक है, ठीक है ना। तो आप इस राउटर के पास जाओगे, राउटर अपने राउटिंग टेबल में लुकअप करेगा और उसके बाद उस ट्रैफिक को इस राउटर के पास भेज देगा और वो 40 के नेटवर्क पे चला जाएगा। अब कल को इस राउटर के आगे एक और नेटवर्क बन गया 50 का, ठीक है। हमें इस राउटर पे कोई अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से एक कंप्यूटर उठता है, वो कहता है भैया मैंने 50 पे जाना है, वो कहता है भाई 50 का नेटवर्क मेरे पास नहीं है, मैं आपको डिफ़ॉल्ट रूट पे फेंक देता हूँ, और वो डिफ़ॉल्ट रूट पे फेंक देता है और ये 50 के नेटवर्क पे पहुँच जाता है, ठीक है। अगर कल को इस राउटर के आखिर में 60 का नेटवर्क लग जाता है, यहाँ पे कहीं 60 का नेटवर्क चल रहा है, ये ट्रैफिक कहता है कि भाई मैंने 60 के नेटवर्क पे जाना है, इसके पास 60 का नेटवर्क नहीं है इस राउटर के पास, तो ये ट्रैफिक उठा के इस राउटर के पास फेंकेगा। इस राउटर को भी नहीं पता होगा, वो नहीं जा सकता। हाँ, अलबत्ता अगर इस राउटर का कहीं से लिंक घूम फिर के इस राउटर तक आता है और इस राउटर को पता है 60 के नेटवर्क का, फिर हमारा काम चलेगा, ठीक है। ये कहेगा मैंने 60 के नेटवर्क पे जाना है, ये इधर लेके जाएगा, ये देखेगा अच्छा 60 के नेटवर्क, ये घुमा के फिर दोबारा से 60 के नेटवर्क पे भेज देगा, ठीक है। अब इसमें ये पॉसिबिलिटी है कि बेस्ट राउट तो ये है कि राउटर 1 आपको यहाँ से भेज दे ताकि आप फ़ौरन पहुँच जाएँ 60 के नेटवर्क पे। ये एक बहुत बड़ी डिबेट है, ये इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। तो बेस्ट राउट आपका राउटिंग प्रोटोकॉल कैसे फाइंड आउट करता है। अगर आप स्टैटिक राउटिंग कर रहे हैं तो आप देखो इसमें गलती कर सकते हो कि आप कहो यार सारे कुछ राउटर 2 के पास भेज दो। अगर आपके पास राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है, यहाँ पे वो खुद देखेगा कि बेस्ट राउट कौन सा है और वो वहाँ से ट्रैफिक भेज देगा। आपको सारे नेटवर्क का पता होना भी लाजमी नहीं, ठीक हो गया। वो फर्दर डिस्कशन में, ठीक हो गया।
ये देखें जी, ये राउटर है, और वो जो मैंने आपको इंटरफेस दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, उसका ये क्लोजअप है। ये मेरे पास 2600 का राउटर है, इसी पे हमने लैब करनी है। ये इसका ISDN का इंटरफेस है। नॉर्मली अगर आप कभी ISDN नेटवर्क लेते हो, ISDN की केबलिंग लेते हो, हम वैन के अंदर पढ़ेंगे, वैन के टॉपिक में, तो ये पूरे का पूरा देखो, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है वैन इंटरफेस कार्ड, ठीक है। ये वो मॉड्यूल है जो मैंने आपको दिखाया। ये आप हाथ से भी ये कभी कभी पेज खोल के इसको बाहर निकाल लो, और इसकी जगह बेशक 2 ईथरनेट इंटरफेस इसका कार्ड लें, ठीक है। ये ओल्ड रिंग टिपोलॉजी का इंटरफेस है, इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये 16 Mbps की स्पीड देता था, अब तो रिंग टिपोलॉजी जिक्र ही नहीं है, चक्कर कहानी कोई नहीं है, ठीक है। अगली पिक्चर देखते हैं। ये एक और राउटर है 2612, ये देखो सिस्को 2612 इस पर लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी ये ऑक्सिलरी पोर्ट है। ऑक्सिलरी पोर्ट जो मैंने आपको पहले बताया था CCNA के जब शुरू के लेक्चर्स थे, कि ये एक ऐसी पोर्ट होती है जिसके साथ हमारा मॉडेम कनेक्टेड होता है। आप मॉडेम को डायल करते हो अपने घर से और इस राउटर के अंदर घुस जाते हो मैनेजमेंट के लिए। ये सिर्फ मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है। कॉन्सोल पोर्ट जब आप राउटर बॉक्स से निकालते हो, पहली दफ़ा कॉन्फ़िगर कर रहे हो, तो ये कॉन्सोल पोर्ट है। ये ईथरनेट पोर्ट है। ये जो मैं आपको शुरू में डायग्राम में ये यहाँ सारी ईथरनेट, फास्ट ईथरनेट पोर्ट्स दिखा रहा हूँ, ये वो पोर्ट्स हैं, ठीक है। आपके यहाँ से नॉर्मली आपका स्विच कनेक्ट हुआ होता है, यहाँ इसके आगे आपका स्विच लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है। और ये देखो, ये वैन पोर्ट है, मगर ये सीरियल पोर्ट है। लाइक आपने अगर E1 टर्मिनेट करनी है तो ये इसमें टर्मिनेट होती है, ठीक है। आप PTCL को कहते हो मुझे E1 दे चाहिए, तो PTCL आपको एक बॉक्स ला के देता है, E1 टर्मिनेशन बॉक्स, वो यहाँ पे पड़ा होता है, और उससे एक केबल निकल के और उसके आगे कनेक्टर लगा होता है DB60 का। ये 60 पोर्ट्स हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पे देखोगे तो ये 15 है। 15 × 4 60, ठीक है, 15 चौके 60, ठीक हो गया। तो ये सीरियल कनेक्शन होता है, और इसके ऊपर कभी E1 टर्मिनेट होती है, डिपेंडिंग अपॉन क्या टेक्नोलॉजी है, ठीक है। क्योंकि यूरोप वगैरह के अंदर अब ये इंटरफेसेस नहीं बिकते, ये सिर्फ अभी पाकिस्तान, इंडिया और अदर कंट्रीज़ के अंदर बिक रहे हैं, जहाँ पर E1 T1 के कॉन्सेप्ट, अब यहाँ पे E1 T1 के कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गए हैं रफली। अब तो ईथरनेट पे ही हर चीज़ मिल रही होती है, ठीक है। तो अगर आपके पास ये राउटर, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप E1 टर्मिनेट नहीं कर सकते यूरोप के अंदर। आप जस्ट इस मॉड्यूल को बाहर निकालेंगे, ये मॉड्यूल कहलाता है, इस मॉड्यूल को बाहर निकालेंगे, ठीक है, और इसकी जगह ईथरनेट का दूसरा मॉड्यूल निकाल देंगे, ठीक है, कोई मसला नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। राउटर्स, ये राउटर्स के साथ मैंने ये यहाँ पे वेल, इसलिए वेल बनी हुई है, शार्क बनी हुई है, मेरे ख्याल में ये वेल है, ठीक है। तो वेल जौन सी है ना, वो आपस में कम्युनिकेट कर रही होती हैं, ठीक है। तो राउटर्स भी आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं यूजिंग राउटिंग अपडेट्स, ठीक है। जब मैं डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल की या डायनेमिक राउटिंग की बात करूँ, मैं स्टैटिक राउटिंग की नहीं। अगर आप पिछली स्लाइड पे चले जाएं तो आपको याद होगा मैंने यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग की बात की। हम स्टैटिक राउटिंग की नहीं बात कर रहे। स्टैटिक राउटिंग वो है जो एडमिनिस्ट्रेटर ने डाल दी। हम यहाँ पे सारी बातें कर रहे हैं डायनेमिक राउटिंग की, कि राउटर्स अब इंटेलिजेंट हो गए हैं, हमने उनके अंदर कोई चीज़ चला दी है, अब वो उसके अंदर कोई मैजिक कर रही है, ठीक है। तो ठीक है, तो मसलन ये मेरे पास एक राउटर लगा हुआ है, ठीक है, और इस राउटर के साथ ये दूसरा राउटर लगा हुआ है, ठीक है, और फिर इधर से ये एक और राउटर लगा दिया, 3 राउटर्स हो गए, ठीक है। इसके पीछे 10 का नेटवर्क चल रहा है, इसके पीछे मैं कहता हूँ 20 का नेटवर्क चल रहा है, इसके पीछे मैं कहता हूँ जी 30 का नेटवर्क चल रहा है, ठीक हो गया। अब ये सारे के सारे राउटर्स के ऊपर मैंने जो सा है रिडंडेंट नेटवर्क बना दिया। चलो, इन सारे के सारे राउटर्स के ऊपर मैंने राउटिंग प्रोटोकॉल चला दिया। अब राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करता है कि डिपेंडिंग ऑन कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल है, वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी ये बता रहा था भैया मेरे पीछे 10 का नेटवर्क है, ठीक है, ये इसको भी बताएगा, ठीक है। से मैंने मुझे ये गलती से मिट जा भाई, ठीक है, कलर पेन ले लेता हूँ, ठीक है। ये इसको बताता है कि भैया मेरे पीछे 10 का नेटवर्क है, और इसको भी बताता है मेरे पीछे 10 का नेटवर्क, और ये भी इसको जवाब देते हैं कि भाई मेरे पीछे 30 का नेटवर्क है, मेरे पीछे 30 का नेटवर्क। जब ये चीज़ें लर्न करते हैं तो ये अपना राउटिंग टेबल बिल्टअप करना शुरू कर देते हैं। से ये मैं राउटर नंबर 2 का राउटिंग टेबल है, वो कहता है मेरे पास ये इंटरफेस 1 है, ये इंटरफेस 2 है, ठीक है। मैं अभी इंटरफेसिस के नेमिंग कन्वेंशन में नहीं जा रहा, मैंने ईजी रखा हुआ है सारा कुछ। मैं ये कहता है जी ठीक है, ये इंटरफेस 3 है, इसे इसने बताया, इस राउटर 1 ने, ये राउटर 1 है और ये राउटर 3 है, ठीक है। राउटर 1 ने बताया भैया मेरे पीछे जो है ना जो है ना 10 का नेटवर्क है,
तो ये जो सा अपने राउटिंग टेबल में कर लेगा कि 10 के नेटवर्क पे जाने के लिए मैंने उसे इंटरफेस 2 पे फेंकना है, ठीक है। ये इसको थोड़ी देर बाद बताता है कि भैया मेरे पीछे जो सा नेटवर्क है वो 30 का नेटवर्क है। तो वो उसे अपने पास लिख लेता है कि जी 30 का नेटवर्क मैं कौन से इंटरफेस से जा सकता हूँ, इंटरफेस 1 से। और इसको ये इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। जो आपके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क होता है वो राउटर को ऑलरेडी पता होता है, ठीक है। तो वो कहता है ठीक है 20 का नेटवर्क जो सा है वो मेरे इंटरफेस के साथ है। ये हो गया, ये अब इसका राउटिंग टेबल बिल्टअप हो गया, ठीक है। अब राउटिंग अपडेट्स जो सी हैं वो कम्युनिकेशन है, राउटर एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और वो पीरियडिकली हो रही होती है। कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल्स 30 सेकंड्स के बाद कर रहे होते हैं, कुछ 30 मिनट्स के बाद कर रहे होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। आपने अपना एनवायरनमेंट देख के उसके हिसाब से करना होता है, ठीक है। अब उसके बाद एक और चीज़ होती है राउटिंग अपडेट्स, ठीक है। कि अगर ये राउटर जो सा है इसके साथ 10 का नेटवर्क लगा हुआ था और ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको हेलो हेलो भेज रहा होता है, ठीक है। ये देखता है मुझे अब 10 की इन्फॉर्मेशन नहीं आई थोड़ी देर तक, तो इसे पता चल जाता है भाई ये जो मेरे साथ केबल डिस्कनेक्ट हो गई है। ये तमाम राउटर्स को ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के बताना शुरू हो जाता है मैं 10 के नेटवर्क पे आपको नहीं पहुंचा सकता, मैं 10 के नेटवर्क पे आपको नहीं पहुंचा सकता। ये दोनों तरफ ब्रॉडकास्ट फेंक देता है। ये राउटर जिस तरह ही देखता है ये इन्फॉर्मेशन अपने राउटिंग टेबल में अपडेट कर लेता है, जिस तरह ये देखता है वो अपने राउटिंग टेबल में अपडेट कर लेता है और इसके साथ जो है ना सॉर्ट ऑफ आप समझ लो इसको इरेज कर देता है। मगर मैं इधर क्या करता हूँ, मैं इसके साथ ना रेड कलर का स्टार लगा देता हूँ, ठीक है। कि भाई अब 10 के नेटवर्क पे मैं ट्रैफिक नहीं भेज सकता। अब यहाँ से अगर एक कंप्यूटर रिक्वेस्ट करे कि मैंने 10 के नेटवर्क पे भेजनी है तो राउटर देखेगा मेरा राउटिंग टेबल में एंट्री नहीं है 10 की, क्योंकि उसने उसे डिलीट कर दिया था, वो वहाँ तक नहीं पहुँचा सकता। देखा, ये है इंटेलिजेंस, ठीक है। अगर यहाँ पे एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर वाला काम होता, स्टैटिक राउट्स होते और ये नेटवर्क रात को 12 बजे डिस्कनेक्ट हो जाता, तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर क्या आके इन तमाम राउटर्स को अपडेट करता राउटिंग टेबल ना, ठीक है। तो ये जो होती है ये इंटेलिजेंस कहलाती है नेटवर्क की, कि भाई ये नेटवर्क जो से आपस में एक दूसरे को इन्फॉर्म करते रहते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल्स अपडेट देते रहते हैं, ठीक है। अब अगर राउटर को ये पता हो कि 10 के नेटवर्क पे जाने के लिए मेरे पास 2 रास्ते हैं, ठीक है। ये अब हम फर्दर डिटेल्स में जा रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को भूल जाएं, अब ये स्टार लगा हुआ है, अब समझेंगे जी नेटवर्क अप है। वेरी गुड, नेटवर्क अप है मगर 10 के नेटवर्क पे जाने के लिए मेरे पास 2 रास्ते हैं, एक मैं इधर से भेज सकता हूँ और एक मैं इस रास्ते से भेज सकता हूँ, ठीक है। यानी से मैंने यहाँ से भेज दिया और मैंने यहाँ से भेज दिया, ठीक है। तो कौन सा रास्ता ईजी वाला है, ये वाला रास्ता। क्यों, क्योंकि मेरे पास एक ही राउटर आ रहा है रास्ते में, यहाँ से जाएगा पहले इसके पास फिर इसके पास, ठीक है ना। यानी अगर आपने यहाँ से सरगोदा से लाहौर जाना है तो आप जी पहले यहाँ से फैसलाबाद जाएंगे और फैसलाबाद से लाहौर जाएंगे, या यहाँ से डायरेक्ट मोटरवे पे फैसलाबाद जाएंगे, लाहौर चले जाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा, मैं राउटर के अंदर 2 एंट्रीज डाल देता हूँ। एक कहता हूँ कि 10 का नेटवर्क इंटरफेस 2 से भी जा सकता है और 10 का नेटवर्क इंटरफेस 1 पे भी जा सकता है। अब राउटर इस चीज़ को कैसे डिसाइड करेगा, तो राउटर के पास ना इस चीज़ के लिए एक इन्फॉर्मेशन होती है, कहलाती है AD या एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, ठीक है। अगर किसी राउट के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू छोटी लगी होगी, इसका मतलब उस राउट को प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। मैं कहता हूँ जी सरगोदा से लाहौर जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक जी मोटरवे है उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है 1, और एक जो है वो फैसलाबाद वाला रास्ता है, ठीक है, फैसलाबाद वाला, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 2। अब दोनों चीज़ें लाहौर लेके जाती हैं, मगर जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव कम होगा उसकी हायर प्रायोरिटी होगी, तो मैं मोटरवे से जाऊँगा, ठीक है। अगर फोक की वजह से मोटरवे बंद हो जाती है तो फिर मैं इस रास्ते से चला जाऊँगा, ठीक हो गया। तो मेरे पास अल्टरनेट पाथ है, दैट इज नोन एज अ रेजिलियंस इन द नेटवर्क एज वेल, ठीक है। तो जो नेटवर्क आप लोगों से डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स कौन से, ये वाले नेटवर्क, ठीक है। जिस तरह इसके साथ 20 का नेटवर्क है, इसके साथ 30 का नेटवर्क है, इसके साथ 10 का नेटवर्क है, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस हमेशा 0 होता है, ठीक है। समझ आ रही है, ठीक है। अगर कोई मुझे आके कहता है कि यार आप सरगोदा में बैठे हुए हो, ठीक है, आपको मैं सरगोदा ना 15 मिनट में ले जाऊंगा, ठीक है, तो आप उसकी बात नहीं सुनोगे। क्यों, क्योंकि आप तो सरगोदा में खुद ही बैठे हुए हो, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है आपका, ठीक है। आप राउटर हो और आपका सिटी आपके लिए जो सा है वो है डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, तो आपको कोई आके फूल बना सकता है कि भाई भैया मैं आपको सरगोदा जो है 15 रुपये में ले जाऊंगा। मेरे साथ ऐसे हुआ, मैं गया, अब बंदा चक का हो, ऊपर से सरगोदे का हो और वो लाहौर चला जाए, ठीक है। मैं लाहौर गया, अब वो लाहौर वाले जो से रिक्शे वाले होते हैं ना वो बहुत समझदार होते हैं, वो बंदे की शक्ल देख के बता देते हैं ये पेंडू है मेरी तरह, ठीक है। तो उसने मुझे देख लिया और मुझे कहता भाई किधर जाना है,
मैंने कहा यार पंजाब यूनिवर्सिटी जाना है। उसने मुझे रिक्शे में बिठाया, मेरे से 20 रुपए लिए और घुमा फिरा के मुझे वापस वहीं ला के खड़ा कर दिया, मैं सड़क की दूसरी साइड पे, और मेरे से 15 रुपए 20 रुपए जितने पैसे मेरे से मुके थे ले लिए। मैं बड़ा खुश हुआ, मैं कहा यार सस्ता चला गया। तो थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ यार मैं उसी सड़क पे खड़ा हूँ, बस दूसरी साइड पे हूँ। समझ आई? आप सारे हंस रहे होंगे ठीक है। बार हम लोगों के साथ ज़िंदगी में ये ऐसा कुछ होता है, इसीलिए मैंने वो शुरू में कोट दी थी, एक्सपीरियंस इज़ नॉट व्हाट अ मैन डू। ठीक है। तो बहरहाल वो, अब अगर मुझे पता होता कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के आगे खड़ा हुआ हूँ और वो रिक्शे वाला मुझे कहता है मैं आपसे 15 या 20 रुपए लेके आपको पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंचा दूंगा, तो मैं उसकी बात ना सुनता। ठीक है। इसीलिए राउटर को ये इन्फॉर्मेशन होती है कि भाई मेरे से जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है वो 20 का है। ठीक है। तो जो सा है वो मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर राउटर नंबर 3 आगे कहता है भाई मैं आपको जो सा और 20 के नेटवर्क पे पहुंचा दूंगा, ठीक है, और मेरी इन्फॉर्मेशन नोट कर लो, तो मैं उसकी हमेशा इन्फॉर्मेशन अपने से बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस पे 1 पे या 2 पे नोट करूँगा। अगर अब ये नेटवर्क किसी टाइम मेरे से डिस्कनेक्ट हो जाता है, फिर मैं कहूँगा चल अब भैया मुझे ले जा। ठीक है। क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी मूव हो जाए और फिर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के आगे खड़ा हूँ, तो मैं अब फिर उस रिक्शे वाले को पैसे दे दूँगा। ठीक है। आई होप ये एग्जाम्पल समझ आ गई होगी। ठीक है। हंस नहीं रहे होगे आप मेरे से। ओके यार, ये मैंने डायग्राम पे गन मार दिया, मुझे इस डायग्राम की ज़रूरत बहुत पड़नी है। एक सेकंड में ज़रा, लेट मी जस्ट क्लियर इट अप। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद स्टैटिक राउट्स। स्टैटिक राउट ये है कि मेरे एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा कि भैया 30 की ट्रैफिक ना आपने यहाँ से लेके जानी है, तो स्टैटिक राउट ये हो गया। अब मुझे और कोई बंदा आके इन्फॉर्मेशन देता है या ये राउटर कहता है भैया मैं भी आपको 30 के नेटवर्क पे लेके जाता हूँ, ठीक है, तो मैं उसको हायर एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू दे दूंगा। एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू दे दूंगा 4, डिपेंडिंग ऑन राउटिंग प्रोटोकॉल। ये ऑटोमेटिकली एडजस्टेड होती है राउटिंग प्रोटोकॉल के साथ। ठीक है। तो वो मैं इसकी बात बाद में सुनूंगा, जब तक मेरे पास ये राउटर, तो मैं इस रास्ते से भेजता रहूँगा। ठीक है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होता है। डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 0 होता है। स्टैटिक राउट्स जो एडमिनिस्ट्रेटर ने डाला हुआ है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 1 होता है। डायनेमिक राउट्स जो से होते हैं, डायनेमिक राउट्स जो राउटिंग प्रोटोकॉल यहाँ पे चल रहे हैं वो आपस में डिसाइड करते हैं, अच्छा 30 ये है, ये इसको अपडेट में बताता है, 30 मेरे पास है, 10 मेरे पास है, 20 मेरे पास है। ठीक है। तो वो जो से हैं वो अपडेट होते रहते हैं और वो एक दूसरे को इन्फॉर्म करते रहते हैं। उनके उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है वो डिपेंड करता है कि किस किस्म के नेटवर्क्स राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहे हैं और उनका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या है। आगे मेरे ख्याल में स्लाइड है या ICND 2 के अंदर डिस्कस होता है। लाइक EIGRP का एक्सटर्नल राउट्स का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 170 होता है। ठीक है। तो मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस EIGRP का ही होता है। ठीक है। एक्सटर्नल का नहीं, 170 नहीं होता, वो मेरे ख्याल में 110 है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा इस टाइम। ठीक है। तो डायनेमिक राउट जो से अपडेट होते रहते हैं। लाइक अगर इस राउटर को पता चला कि 30 का नेटवर्क इज़ नॉट मोर अवेलेबल, ये फ़ौरन ब्रॉडकास्ट करके सबको बता देगा, अपनी जिम्मेदारी समझेगा कि सबको बताए। ठीक है। और उसके बाद जी डिफ़ॉल्ट रूट है। डिफ़ॉल्ट रूट मैंने आपको जिस तरह बता दिया कि गेट के पास भेज देना। नो एक्सप्लिसिट राउट एग्जिस्ट कि भाई मैं कहता हूँ ठीक है, अगर कोई मेरे पास ये राउटिंग टेबल है, मुझे कहता है 40 के नेटवर्क पे जाना है, मेरे पास नहीं है, तो मेरे पास एक डिफ़ॉल्ट रूट होगा। मैं समझता हूँ कि यार ये राउटर मेरे से सबसे ज़्यादा पावरफुल है, तो मैं सारी ट्रैफिक इसके पास फेंकता रहूँगा। ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट रूट होता है। ठीक है। और ये जो मैनुअली भी दिया जा सकता है और राउटिंग प्रोटोकॉल भी ये चीज़ फीड कर सकते हैं आपके राउटिंग प्रोटोकॉल में। फर्दर डिस्कशन है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स इट कि राउटिंग प्रोटोकॉल जो से हैं वो जो से डायनेमिक राउटिंग करते हैं। स्टैटिक राउट्स एडमिनिस्ट्रेटर डालता है। डिफ़ॉल्ट रूट एक ऐसा राउट होता है जो आप मैनुअली भी डाल सकते हो, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल से भी डाल सकते हो कि भाई वो जो कॉरिडोर के अंदर बंदा खड़ा हुआ था उससे पूछता बंदा एयरपोर्ट का एड्रेस, वो कहता मेन गेट पे चले जाओ। ठीक है। जो हमने पिछली डायग्राम में भी डिस्कस किया। आगे चलते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि राउटर को पता कैसे चलता है। सॉरी, ये पिछली स्लाइड की मेरे पास से लग गई पिक्चर ना, इसको उठा दो। ठीक है। अब जी राउटिंग मीट्रिक। ठीक है। राउटर को कैसे पता चलता है कि दिस इज़ द बेस्ट राउट, इस राउट के पास ही लेके जाना है। ठीक है। वो चीज़ कहलाती है मीट्रिक। ठीक है। मीट्रिक क्या होती है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन मैं इंक्लूड करूँ और बताऊँ कि भाई यार ये बेस्ट रूट है। अगर आप किसी बंदे के पास जाते हो, उसे कहते हैं यार मुझे लाहौर जाने का बेस्ट रास्ता बता, तो वो कहता है, अब वो क्या इन्फॉर्मेशन को अपने जहन में रख के और बेस्ट राउट आपको बताएगा। वो कहेगा अच्छा आपने मोटरसाइकिल पे जाना है,
अगर मोटरसाइकिल पे जाना है तो वो आपको मोटरवे नहीं सजेस्ट करेगा, क्योंकि मोटरवे आपको जानी नहीं देगी, ठीक है। अगर आपने गाड़ी पे जाना है, आप कहोगे अच्छा, तो आप वो आपको मोटरवे का रास्ता बता देगा, ठीक है। आप कहोगे यार नहीं, मैंने ना सस्ता सा कोई सोल्यूशन बता, और मुझे कोई टाइम का मसला नहीं है, मगर सस्ता हो, मैं टूल प्लाजा व्लाजा नहीं दे सकता, वो आपको फिर कोई और रास्ता बताएगा, ठीक है, जीटी रोड या जो भी रास्ता है, मुझे भी नहीं पता कौन सा है, ठीक है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन वो बंदा गैदर करके और आपको बेस्ट राउट बताएगा ना, दैट इज़ नोन एज अ मीट्रिक वैल्यू। उसमें बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं, लाइक वो देखेगा अच्छा तेज़ जाना चाहता है, आहिस्ता जाना चाहता है, फोग हो रही है, मोटरवे बंद हो सकती है, या वो क्या वो शु, शुगर का या वो चीनी का सीज़न आया होता है, तो वो ट्रालियाँ खड़ी होती हैं सारी की सारी मोटरवे से बाहर। तो बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। वो पॉसिबिलिटीज़ मीट्रिक कहलाती हैं, ठीक है। तो राउटिंग में एल्गोरिदम जो राउटर पे जो राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है, सारी हम बात कर रहे हैं डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल की। लाइक हमारे पास डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं? रिप है, ओ एस पी एफ है, ई आई जी आर पी है, आई एस है, और बहुत सारे राउटिंग प्रोटोकॉल हैं, ठीक है। मेनली हम रिप ओ एस पी एफ की बात करते हैं सी सी एन ए लेवल पे, ई आई जी आर पी की भी, ठीक है। तो उनके अंदर एक एल्गोरिदम चल रहा होता है और वो एक नंबर बनाते हैं, ठीक है, जो कहलाती है मीट्रिक वैल्यू या कॉस्ट, ठीक है। और जिस जिस रास्ते की मीट्रिक वैल्यू कम होती है, ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस से डिफरेंट होती है वैल्यू, ठीक है, वो जो सा है वो बेस्ट रास्ता होता है, ठीक है। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। से हमारे पास ये 3 नेटवर्क्स हैं, ठीक है, 3 राउटर हैं, ये राउटर 1 है, ये राउटर 2 है, ठीक है, और ये राउटर 3 है, ठीक है। अब राउटर 1 से कनेक्टेड ये जो A1 है, ये कहता है भैया मैंने ना राउटर B1 डिवाइस B1 के पास जाना है। ये ट्रैफिक जिस तरह राउटर 1 के पास जाती है, आइडियली आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है कि बेस्ट राउट कौन सा है? आप कहते हो यार ये सीधा सीधा रास्ता यहाँ जाए, ठीक हो गया, क्लियर, सारा कुछ क्लियर, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और आपकी ट्रैफिक यहाँ पे पहुँचेगी, बिल्कुल पहुँचेगी, कोई मसला नहीं है। अब इसके अंदर मसला क्या आ रहा है कि ये जो नेटवर्क है, ये जो कनेक्टिविटी है इन दो राउटर्स के दरमियान, ये 56 kbps की है, स्लो है, वो पुराने ज़माने का मॉडेम वाली कनेक्टिविटी है। और ये जो सी है ये 2 Mbps की है। 2 Mbps आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बड़ा होता है, ये भी 2 Mbps की है, ठीक है। तो यहाँ से ट्रैफिक फास्टर जाएगी और यहाँ से ट्रैफिक स्लोअर जाएगी, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि राउटर के पास राउटिंग प्रोटोकॉल की क्या मीट्रिक वैल्यू है, ठीक है। अगर कोई एक ऐसा राउटिंग प्रोटोकॉल है जो सिर्फ ये देखता है कि बैंडविड्थ कैसी है, ठीक है, बैंडविड्थ को देख के बताएगा, तो वो ये वाला रास्ता पसंद करेगा, ठीक है, क्योंकि ये फास्टर लिंक है, ठीक है। अगर कोई देखेगा भैया डिले किस में कम है या ज़्यादा, तो अगर इस लिंक पे डिले बहुत ज़्यादा है, डेफिनेटली या हमें नज़र आ रहा है 56 kbps है, तो इस पर बहुत ज़्यादा डिले होगा, वो भी आपको यही रास्ता सजेस्ट करेगा, ठीक है। और कोई ऐसा राउटिंग प्रोटोकॉल होगा जो मोस्ट ऑफ द केसेस में रिप है, वो देखता है हुप काउंट। हुप काउंट क्या होता है कि से रास्ते में कितने टूल प्लाजे आते हैं, तो अगर ये पैकेट ये यहाँ से चल रहा है तो इसको कितने हुप काउंट आएंगे? 1 हुप काउंट और 2 हुप काउंट, ठीक है, या 1 हॉप काउंट, ठीक है, रास्ते में एक राउटर आ रहा है। जबकि इस रास्ते में आपके पास नंबर ऑफ राउटर्स कम आ रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको ये रास्ते से भेजेगा जो कि एफिशिएंट नहीं होगा। देख रहे हो लिमिटेशन? अगर कोई ऐसा राउटिंग प्रोटोकॉल जो हॉप काउंट पे डिसीजन मेकिंग करता है कि रास्ते में कितने टूल प्लाजे आते हैं या रास्ते में कितने राउटर्स आते हैं, तो उसका जो डिसीजन होगा या उसकी जो नतीजा जो वो अखज़ करेगा रास्ते के बारे में, वो अच्छा नहीं होगा, ठीक है। कोई कहता है यार मोटरवे से ना जाओ, 2 टूल प्लाजे आते हैं या 3 टूल प्लाजे आते हैं, तो क्या उसका फ़ैसला ठीक है? नहीं, मगर कुछ सिनेरियोज़ में उसका फ़ैसला ठीक हो सकता है। वो सिनेरियोज़ हम फर्दर डिस्कस करेंगे क्यों, ठीक है। फिर एक और वैल्यू आती है जो बहुत कुछ लोगों को काफ़ी कंफ्यूज करती है, दैट इज़ नोन एज अ कॉस्ट, कि भाई कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। कॉस्ट जो वैल्यू नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेटर डालता है, या वैल्यू मीट्रिक और कॉस्ट को एक ही चीज़ कहते हैं नॉर्मली। अगर आप CCNA की बुक उठा के देखोगे तो मीट्रिक जो सा है एक बड़ी वैल्यू है जिसके नीचे ये तमाम वैल्यूज़ आती हैं। अब डिपेंडिंग ऑन द राउटिंग प्रोटोकॉल वो ये वैल्यूज़ को यूज़ कर रहा है, यानी आप यूँ कह सकते हो कॉस्ट इज़ अ सबसेट ऑफ अ मीट्रिक वैल्यू, ठीक है। से मैं कहता हूँ कि इस नेटवर्क इस पाथ की जो कॉस्ट है वो 1 है, और इस पाथ की कॉस्ट 2 है, और इस पाथ की भी कॉस्ट 2 है। तो ये राउटर खुद कैलकुलेट कर लेगा कि अगर मैं इसको इस रास्ते से भेजूंगा तो कॉस्ट मुझे पड़ेगी 4, ठीक है, ये पैसों वाली कॉस्ट नहीं है, ठीक है, और इस रास्ते की जो कॉस्ट है वो 1 पड़ेगी, तो वो डेफिनेटली इस रास्ते से भेजेगा, ठीक हो गया। हम आगे डिस्कस करेंगे कि राउटिंग प्रोटोकॉल इन चीज़ों को कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, ठीक है, हमने देख लिया बैंडविड्थ, डिले, होप काउंट और कॉस्ट, ठीक है, आगे चलते हैं।
राउटिंग मेथड, ठीक है। ये सारी बात हो रही है डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल की, कि राउटिंग प्रोटोकॉल कैसे काम करते हैं, ठीक है। डायनेमिक राउटिंग में राउटिंग प्रोटोकॉल मेनली दो टाइप्स के होते हैं, एक डिस्टेंस वेक्टर होता है जो ये है, और एक होता है लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। इसमें हम मेनली दो प्रोटोकॉल्स लेके चलेंगे, ठीक है। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल डिसीजन करता है कि किस डायरेक्शन में जाना है और रास्ते में कितने हॉप काउंट्स हैं, ठीक है। कि अगर ये एक राउटर है, राउटर ए, ठीक है, इसको इसके पीछे नेटवर्क चल रहा है 10 का, और मैं इससे पूछूं कि भाई 20 के नेटवर्क पे जाना है, तो वो ये कैलकुलेट करेगा जी आप यहाँ से निकलोगे, एक हॉप काउंट आएगा, दो हॉप काउंट आएंगे और तीन हॉप काउंट आएंगे। तीन हॉप काउंट्स के बाद आप 20 के नेटवर्क पे चले जाओगे। अब ये वैल्यू जो इसकी होगी दैट इज़ कहलाएगी मीट्रिक। इसने कहना है कि जी 20 के नेटवर्क पे जाने के लिए आपके पास जो हॉप काउंट की वैल्यू या मीट्रिक की वैल्यू है वो 3 है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई, ठीक है। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल डिसीजन करता है हॉप काउंट्स की बेस पे, ठीक है। ये जो पीछे अभी मैंने आपको ये जो मीट्रिक की वैल्यू बताई है उसमें वो ये इस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर रहा होता है, नंबर ऑफ टूल प्लाजा, ठीक है। अगर एक आदमी है उसका नाम रिप है, आप उसके पास जाते हो और उससे कहते हो यार मैंने लाहौर जाना है, तो वो कहेगा आपको कौन से रास्ते से जाने के लिए, मोटरवे से जाने के लिए कहेगा या से जीटी रोड से जाने के लिए कहेगा, मुझे नहीं पता, जीटी रोड नहीं जाती मेरे ख्याल में सरगोदा से, ठीक है। वो देखेगा जी कौन से रास्ते पे टूल प्लाजे कम आते हैं, वो कहेगा आपको जीटी रोड से जाओ। उसका डिसीजन ठीक होगा या नहीं वो अलग डिबेट है, ठीक है। तो ये राउटर ए के ऊपर राउटिंग प्रोटोकॉल, राउटिंग टेबल बन रहा है, और इस टेबल को कौन बना रहा है, आपका डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल बना रहा है। और इस राउटिंग प्रोटोकॉल की टाइप में कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल नॉर्मली आता है, रिप, राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। अब इसके पास एक और 20 का नेटवर्क पड़ा हुआ है, वो कैसे जाता है, ए के साथ से कहते हैं एक और राउटर लगा हुआ है और उस राउटर के आगे एक और राउटर लगा हुआ है, ठीक है। और वो राउटर भाई साहब दोबारा आके यहाँ से जा रहे हैं। अब इसकी हॉप काउंट क्या बनेगी, इसके आगे इसकी मीट्रिक वैल्यू क्या लिखी होगी, 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। अब ये इन्फॉर्मेशन इसके पास पड़ी हुई है, जो भी ट्रैफिक आती है ये अपना राउटिंग प्रोटोकॉल देखता है, ये देखता है ओह 20 के दो नेटवर्क हैं, सबसे कम मीट्रिक वैल्यू किसकी है, ये है, और वो ट्रैफिक उठाता है इस रास्ते से भेज देता है। अब थोड़ी देर में क्या हुआ, ये चीज़ ब्रेक होगी, ठीक हो गया। और ये राउटर अब क्या करेगा, देखेगा यार ये नेटवर्क तो मेरे पास से डिलीट हो गया, ये कैसे देखेगा, वो इस होल न्यू स्टोरी, ठीक है। तो ये इस चीज़ को ख़त्म कर देगा और अब इसके पास यहाँ से भेजने का कौन सा रास्ता रह गया, ये वाला, ये इस तरह ट्रैफिक भेज देगा। समझ आ गई आपको, मैं यहीं क्लियर कर दूँ, ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या है कि रिप जो है वो कैसे राउटिंग आपस में एक दूसरे को इन्फॉर्म कैसे करता है नेटवर्क के बारे में, ठीक है। से मैंने कहा इस राउटर के पास 10 का नेटवर्क लगा हुआ था, इसके पास 20 का नेटवर्क लगा हुआ था, ठीक है। से इसके पास इधर इस राउटर के साथ ही 30 का नेटवर्क चल रहा था, ठीक है। इसके पास से 40 का नेटवर्क चल रहा था, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो रिप है ये क्या करता है, हर 30 सेकंड के बाद अपना पूरे का पूरा राउटिंग टेबल उठाता है, ठीक है, और दूसरे राउटर को भेज देता है कि भैया मैं इधर इधर पहुंचा सकता हूँ। और ये राउटर भी हर 30 सेकंड के बाद अपना राउट उठाता है और पूरे नेटवर्क पे ब्रॉडकास्ट कर देता है राउटिंग टेबल, ठीक है। एक लिहाज से ये सिक्योरिटी इशू है, ठीक है। लाइक इश्तिहार दे देता है, जिसने जी उम्रा करने जाना है वो मेरे पास आ जाओ, ठीक है। हर 30 सेकंड के बाद ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जिस तरह वो आप किधर है भाई, वो संताली अड्डे चले जाओ, ठीक है, या लाहौर में बदामी बाग चले जाओ, अब सबको बदामी बाग का तो पता होगा जिसे उर्दू आती है, तो लारी अड्डा है जो, ठीक है, उधर चले जाओ तो हर एक बंदा आवाज़ें मार रहा होता है कि भाई इधर आ जाओ इधर आ जाओ। बस ये राउटर ना एक दूसरे को बता रहे होते हैं 30-30 सेकंड के बाद, इसीलिए इस सॉर्ट ऑफ राउटिंग को हम कहते हैं राउटिंग बाय र्यूमर, कि र्यूमर से पता चल रहा होता है। अगर ये 30 के नेटवर्क इससे डिस्कनेक्ट हो जाता है तो ये सबसे पहले सबको बता देता है कि भैया मेरे पे 30 के नेटवर्क तक नहीं मैं पहुंचा सकता, 30 के नेटवर्क तक नहीं पहुंचा सकता, तो ये राउटर अपने पास से राउटिंग टेबल में से वो एंट्री डिलीट कर देते हैं, ठीक हो गया। दैट इज़ अ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल किस तरह करता है, वो डिसीजन मेकिंग करता है हॉप काउंट की बेसिस पे,
हर 30 सेकंड के बाद अपना राउटिंग प्रोटोकॉल पूरा राउटिंग टेबल जो है दूसरे राउटर को दे देता है। दैट इज़ नोन एज अ राउटिंग बाय रूमर। और इसकी एग्जांपल हमारे पास एक प्रोटोकॉल है दैट इज़ नोन एज रिप। हम CCNA में इस पर काम करेंगे। काम करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा इसकी लिमिटेशन क्या है, उस लिमिटेशन को ओवरकम कैसे किया जा सकता है। फिर जब आप रियल लाइफ में जाएंगे आपको वहाँ रिप नज़र ही नहीं आएगा, फिर आप मुझे गालियाँ निकालेंगे। ठीक है, अच्छा है, गुड सर्कल पूरा हो गया, आगे चलते हैं। अच्छा जी, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। हमने डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल की दो टाइप्स पढ़ी, वन इज़ डिस्टेंस वेक्टर, दूसरी है लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। ये बहुत इंटेलिजेंट राउटिंग प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, इसमें हर राउटर जो सा है ना अपना इंटरनल मैप ऑफ टोपोलॉजी यूज़ करता है। अच्छा, एक बात यहाँ पे क्लियर करता चलूँ, ये नहीं होता कि आपने लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल चला रहा है या डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल चलाना है तो आपको डिफरेंट राउटर लेना पड़ेगा। राउटर सारे वही यूज़ होते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको उन्हें उसके ऊपर इनेबल करना होता है। ठीक है, कुछ राउटर जो से हैं वो OSPF के नेटवर्क पे अच्छा काम नहीं कर सकते क्योंकि वो छोटे होते हैं। अब लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल थोड़ा बड़ा होता है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा ये क्यों बड़ा होता है। ठीक है, और वो ये इन्फॉर्मेशन चाह रहा होता है। ठीक है, से अब मैं यहाँ पे ना 1-2 मिनट लगा के यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, से मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये राउटर 1 है। ठीक है, ये राउटर 2 है, ये राउटर 3 है, ये राउटर 4 है और ये राउटर 5 है। ठीक है, इस पे 2 कर देता हूँ, इस पे 3 कर देता हूँ और इस पे 4 कर दिया और इस पे 5 कर दिया। ठीक है, और ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, अब जब मैं यहाँ कह रहा हूँ राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3, राउटर 4, तो इसमें ऑब्वियस है कि राउटर 1 के पीछे जो सा है वो 1 का नेटवर्क चल रहा है, 2 के पीछे 2 का नेटवर्क चल रहा है, 3 के पीछे 3 का नेटवर्क चल रहा है। इस पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस ये यहाँ पे ये क्लियर करता चलूँ कि 1 के नेटवर्क से मुराद है 1.1 डॉट समथिंग और 2.2 डॉट समथिंग और 3.3 डॉट समथिंग। ये चीज़ें ऑब्वियस समझ लें आप लोग ना, कि ये हर दफ़ा मैं ड्रॉ भी नहीं कर सकता। ठीक है, से मैंने कहा यहाँ पे 1.1.1 एक्स का नेटवर्क चल रहा है। एक्स का मतलब यहाँ पे 1 से लेके 255 तक वैल्यू हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे जी 4.4.4.x की वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल चला दूंगा तो वो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल हर राउटर जो है ना अपने पास एक टोपोलॉजी बनाई होती है, उसको ये सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। ठीक है, उसको सारा कुछ क्लियर होगा। जबकि रिप के सिनेरियो में उसने उसे राउटिंग टेबल भेज दिया और उसको वो इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, ठीक है, और ये ट्रिगर्ड अपडेट्स भेजता है। ट्रिगर अपडेट का क्या मतलब है कि वो तो हर 30 सेकंड के बाद भेज रहा होता था ना। इसमें क्या होता है कि अगर ये नेटवर्क डाउन हो गया तो ये एक इन्फॉर्मेशन पैकेट जनरेट करेगा और अपने तमाम राउटर्स को एक इन्फॉर्मेशन देगा कि भैया मैंने आपको कहा था कि मैं 1 के नेटवर्क पे लेके जा सकता हूँ, अब मेरे पे ना रहना। ठीक है, क्योंकि मेरा 1 से राब्ता टूट गया। ठीक है, ये एक ट्रिगर्ड अपडेट है। जिस तरह नेटवर्क की टोपोलॉजी, टोपोलॉजी क्या कि तमाम कनेक्टिविटी के अंदर कोई भी चेंज आती है तो जिस राउटर को सबसे पहले पता चलता है, जिससे वो कनेक्टेड होता है, वो एक अपडेट बनाता है, लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट उसे कहते हैं LSA OSPF के सिनेरियो में, और वो फ्लड कर देता है नेटवर्क पे। ठीक है, और जिस तरह ही वो दूसरे राउटर को मिलती है वो उस इंफॉर्मेशन को उठाता है और एक एल्गोरिदम चलाता है विच इज़ नोन एज शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। और वो एल्गोरिदम जो है ना वो एल्गोरिदम कहलाता है डिजक्स्ट्रा शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिदम। ठीक है, ये बहुत आउटस्टैंडिंग एल्गोरिदम है। मैं भी आपको बताता हूँ ये कैसे काम करता है। ठीक है, मैं ज़रा ये दोबारा पिक्चर क्लियर कर लूँ। ये कैसे काम करता है, से ये तमाम नेटवर्क्स चल रहे थे। हुआ ये कि एक चूहा आया, उसने यहाँ से केबल काट दी। ठीक है, इस राउटर को इस नेटवर्क से कोई इन्फॉर्मेशन रिप्लाई नहीं आया, या थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको चेक कर रहा था, या इसका इंटरफेस था वो डाउन हो गया। इस राउटर को परेशानी होगी कि भाई मेरा नेटवर्क डाउन हो गया। तो इस राउटर ने देखा मेरे साथ इधर लगा क्या हुआ था। जब पता चला हो मेरे साथ तो 1.1.1 इसका नेटवर्क लगा हुआ था और मैंने तो सबको बताया हुआ था कि जी मैं तो 1 के नेटवर्क पे लेके जाऊंगा। जिस तरह वो लारी अड्डे के ऊपर लाहौर की आवाज़ें लगा रहा है और थोड़ी देर बाद उसे पता चल गया जी उसकी तो बस ख़राब हो गई है और उसके इंजन में से धुआं निकल गया है, वो आवाज़ें लगाना छोड़ देगा। यहाँ पे उल्टा करता है, ये खप मचाना शुरू कर देता है, भाई 1 का नेटवर्क मेरे पास पॉसिबल नहीं है। ये एक पैकेट बनाता है। ठीक है, और उसमें बताता है कि जो 1 का नेटवर्क था 1.1.1.1 का, ठीक है, उस पर अब मैं नहीं लेके जा सकता आपको, और वो ये इन्फॉर्मेशन फ्लड कर देता है नेटवर्क में। दैट इज़ नोन एज अ फ्लडिंग। ठीक है, जिस तरह ही वो पैकेट इस
राउटर को मिलता है वो अपने अंदर, जब वो ये देखता है मुझे LSA का पैकेट मिला है, वो अपने अंदर एक एल्गोरिदम चलाता है, डाइजकेस्ट्रा शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिदम। वो एल्गोरिदम क्या करता है, वो एल्गोरिदम ये राउटर अपने ऊपर, अपने आप को सबसे ऊपर रखता है और उसके नीचे 2 लेग्स बना देता है। ठीक है, 2 लेग्स बना के क्या कहता है कि मेरी राइट साइड पे 1 है, लेफ्ट साइड पे 4 है, 4 की जो राइट साइड पे 5 है और 1 की जो राइट साइड पे 3 है। ठीक हो गया, ये इन्फॉर्मेशन अपने पास सेव कर लेता। ठीक हो गया, जब ये इन्फॉर्मेशन सेव कर लेता है और ये इन्फॉर्मेशन अपनी टोपोलॉजी डेटाबेस में सेव कर लेता है, सेट ऑफ टोपोलॉजी डेटाबेस होती है इसके पास और उसके बाद फिर अपना राउटिंग टेबल एडजस्ट करना शुरू कर देता है। गलती से मैंने सारा कुछ ही डिलीट कर दिया, ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का भी होना अच्छा नहीं होता। ठीक है, मुझे अब दोबारा राउटिंग टेबल्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे वीडियो पॉज करता हूँ और फिर दोबारा आता हूँ आपके। अच्छा जी, वी आर बैक अगेन। अच्छा, इधर क्या हो रहा है, मैंने थोड़ी दोबारा टोपोलॉजी थोड़ी सी मॉडिफाई की है, थोड़ा अच्छी तरह एक्सप्लेन करने के लिए कि ये नेटवर्क है और इस नेटवर्क पे रेजिलियंस पाथ भी है। लाइक नेटवर्क जो 1 है वो जो राउटर 1 है वो नेटवर्क 5 से भी कनेक्टेड है, 3 से भी डायरेक्टली कनेक्टेड है और 2 से भी डायरेक्टली कनेक्टेड है और 4 जो है 3 से भी कनेक्टेड है। अब हुआ ये कि जो नेटवर्क 1 है उसका जो कनेक्शन है वो नेटवर्क 3 से डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, और उसको परेशानी होगी, उसने एक लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट बनाई और उसने अपने नेटवर्क में फ्लड कर दी। ठीक है, से वो इन्फॉर्मेशन राउटर 2 के पास गई। राउटर 2 जो सा है अपने पास से एक, जिस तरह ये अपडेट मिलेगी उसे, वो एक अपने पास एक एल्गोरिदम चलाएगा, OSPF एल्गोरिदम, और अपने आप को वैल्यूएट करेगा भैया अब मेरे पास नेटवर्क की शक्ल कैसी होगी। ठीक है, अगर ये सारा कुछ चल रहा है तो राउटर नेटवर्क 2 के पास अपने पास टोपोलॉजी ऐसे बनी होती है कि वो राउटर अपने आप को सबसे ऊपर रखता है और वो कहता है कि मैं कनेक्टेड हूँ 1 से और 4 से, और 1 जो सा कहता है कि वो कनेक्टेड है 3 और 5 से, और 4 कहता है कि वो कनेक्टेड है 3 और 5 से। ठीक हो गया, अब जिस तरह उसे ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि 1 कह रहा है कि मेरा राब्ता 3 से डिस्कनेक्ट हो गया है, तो वो अपनी टोपोलॉजी के अंदर ये अपडेट कर देगा कि भाई 3 से राब्ता डिस्कनेक्ट हो गया। अब मेरे पास 3 पे जाने का तरीका क्या है कि मैं 2 से जाऊंगा 4 के पास और 4 को कहूँगा कि भैया मुझे 3 के पास ले जाए। दैट इज़ नोन एज ए टोपोलॉजी डायग्राम। और OSPF का जो टोपोलॉजी टेबल ये इन्फॉर्मेशन अपने पास सेव रखता है, और हर दफ़ा जब भी किसी राउटर को ऐसी टोपोलॉजी चेंज की इन्फॉर्मेशन मिलती है जो LSA के फॉर्मेट में होती है, लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट के फॉर्मेट में, ठीक है, तो वो जिस तरह वो इसे इन्फॉर्मेशन मिलती है वो अपने आप को सबसे ऊपर रखता है और वो पूरी डायग्राम दोबारा वैल्यूएट करता है। तो आप ये देख रहे हो कि जब भी राउटर को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है तो अपने नेटवर्क में कोई भी चेंज होती है, लिंक अप होता है डाउन होता है, अप होता है डाउन होता है, तो वो हर दफ़ा वो अपडेट बन के जिस जिस राउटर के पास जाती है वो राउटर, हर राउटर अपने पास ये पूरी टोपोलॉजी दोबारा बनाता है। ठीक है, ये एक सॉर्ट ऑफ ड्रॉबैक आ सकता है आपके पास। ठीक है, कि भाई वो कहता है भैया मैं तो अब ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, कि भाई वो प्रोसेसर इंटेंसिव होगी और आपके पास छोटा राउटर है तो वो ये काम नहीं कर सकेगा। अगर आपके नेटवर्क के अंदर से 100 राउटर हैं और आपके पास ये टोपोलॉजी जो सी है ये इतनी बड़ी हायरार्की डायग्राम बनी हुई है कि आपके लिए ये संभालना मुश्किल हो जाता है कि हर दफ़ा आपको अगर कोई भी नेटवर्क अप या डाउन होता है तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा प्रोसेस करनी पड़ती है। और जब आप ये काम कर रहे हो तो आपके पास कोई अगर पैकेट आता है वो कहता है भाई मुझे अब नेटवर्क 2 के पास लेके जाओ, तो आप उसको ड्रॉप कर देते हो, आपको टाइम आउट आना शुरू हो जाता है, आपकी नेटवर्क की ट्रैफिक स्लो हो जाती है। दीज आर द फैक्टर्स। ठीक है, उसको कैसे ओवरकम किया जाता है वो मेरे ख्याल में CCNA लेवल के OSPF के टॉपिक में नहीं आता, उसमें फिर एरियाज बनते हैं और फर्दर स्टोरी है। ठीक है, अब इसके अंदर अब एक और चीज़ है जो हमने पीछे रिप के अंदर डिस्कस की थी या डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर, कि राउटर ये कैसे डिसीजन करता है कि कौन सा बेस्ट रास्ता है मेरे पास जाने के लिए। उसके लिए अब मैं डर रहा हूँ ये रेजर यूज़ करने के, क्योंकि मेरे साथ 2 दफ़ा हाथ हो चुके हैं। अच्छा ठीक है, मैं कहता हूँ मेरे पास अब ये OSPF मीट्रिक कैसे कैलकुलेट करता है। वो क्या करता है, एक बेस वैल्यू उठाता है, ठीक है, से 10⁻8, 10⁻8 को डिवाइड करता है बैंडविड्थ ऑफ द लिंक के साथ। ठीक है, वो इस बात से
उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि रास्ते में कितने टूल प्लाजे आते हैं, ठीक है। उससे सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है कि ट्रैफिक उस रास्ते पे कितनी तेज़ जाती है। दैट इज़ द मेन फैक्टर जो OSPF डिसाइड करता है कि कौन सा रास्ता बेस्ट है। अब अगर मैं रिप से पूछूं कि लाहौर जाने का रास्ता, तो वो मुझे से कहेगा कि मोटरवे ना लो, टूल प्लाजा ज़्यादा आते हैं, दूसरे रास्ते से जाओ। जब मैं OSPF से बात करता हूँ, OSPF कहता है फास्टर रास्ते से जाओ जो मोटरवे है, ठीक है। तो OSPF जिस तरह पाथ कैलकुलेट करता है वो उसके लिए ये वैल्यू यूज़ करता है 10⁸ डिवाइडेड बाई बैंडविड्थ इन बिट्स पर सेकेंड, ठीक है। मैंने इसको तो वर्कआउट करो, तो अगर आपके पास ये लिंक 10 Mbps का है, ठीक है, तो आपकी OSPF की जो कॉस्ट आएगी वो 10 आएगी, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो देखता है भैया ये 10 Mbps का नेटवर्क है, इसकी कॉस्ट 10 है, ठीक है, और इसकी इस रास्ते की कॉस्ट है जी ये 100 Mbps की इसकी कॉस्ट 1 है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, वो कहता है भैया ये जो सा ये फास्टर नेटवर्क नहीं है, इसकी है जी 100 कॉस्ट, ये 10 Mbps से भी छोटा लिंक है, ठीक है। इसकी है 10, इसकी है 1, इसकी है 1 और इसकी है 1। अब इसके पास ये तमाम जो लिंक्स हैं इन सब की कॉस्ट आ गई है। अब ये इसको अपने टोपोलॉजी टेबल में कैसे रखता है, ठीक है। इसने कहा कि राउटर 2 मैं हूँ, राउटर 2 से राउटर 4 जाने के लिए मेरी कॉस्ट है 1, राउटर 2 से राउटर 1 जाने की कॉस्ट है 10, ठीक है। उसके बाद इसने देखा कि 1 कहता है कि वो राउटर 3 तक जो लिंक है उसकी कॉस्ट है 10, और राउटर 1 से राउटर 5 तक जाने की कॉस्ट है 100, ठीक है। और राउटर 4 से राउटर 5 पे जाने की कॉस्ट है 1, और राउटर 4 से राउटर 3 पे जाने की है 1। अब देखो, अगर यहाँ से एक पैकेट आता है और वो कहता है जी मैंने जी नेटवर्क 5 पे जाना है राउटर 2 के पास, राउटर 2 कौन से रास्ते से लेके जाएगा? अगर वो इस रास्ते से लेके जाएगा तो इस पूरे रास्ते की कॉस्ट क्या बनती है? 1 + 1 2 बन जाती है, और अगर वो इस रास्ते से लेके जाता है तो 20 + 100 110 बनती है। तो मैंने क्या बताया था, जिस पाथ की कॉस्ट कम होती है उस पाथ से लेके जाएगा। तो वो क्या करेगा, इस पैकेट को उठाएगा और इसको राउटर 4 के पास भेजेगा, और राउटर 4 से राउटर 5 के पास भेजेगा। क्यों? क्योंकि ये फास्टर रास्ता है। डजेंट मैटर रास्ते में कितने टूल प्लाजे आते हैं, ठीक हो गया। वो इस चीज़ पे डिसीजन ही नहीं करता। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अगर इसके पास एक और पैकेट आता है, ठीक है, और वो कहता है भैया मैंने जो है ना नेटवर्क 3 के पास जाना है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये देखेगा नेटवर्क 3 पे जाना है तो मेरे पास दो रास्ते हैं। अगर मैं नेटवर्क राउटर 1 के पास भेजूँ और फिर वहाँ से राउटर 2 के पास 3 के पास भेजूँ तो मेरे पूरे रास्ते की कॉस्ट है 20, और अगर मैं राउटर 4 के पास भेजूँ, राउटर 4 से राउटर 3 के पास भेजूँ तो कॉस्ट पड़ती है 2। तो वो क्या करेगा, राउटर 4 के पास भेजेगा, राउटर 4 से राउटर 3 के पास जाएगा और ट्रैफिक अंदर। समझ आई? दैट इज़ हाउ लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल वर्क्स। कि वो जो सा है लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर OSPF जो सा है वो बैंडविड्थ की इंफॉर्मेशन को यूज़ करके 10⁸ डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ उसको यूज़ करते हुए अपनी इंफॉर्मेशन अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करता है, और उस कॉस्ट को टोपोलॉजी टेबल में डालता है। टोपोलॉजी टेबल से अपने राउट्स एक्सट्रैक्ट कर लेता है, बेस्ट राउट, और उसे यूज़ कर रहा होता है। अगर नेटवर्क में कहीं पर भी चेंज आ जाता है, से कोई कहता है जी ये नेटवर्क 3 पे नहीं जा सकता, ये तमाम राउटर्स को बता देता है, और राउटर 2 को पता चल जाता है भाई 3 के नेटवर्क पे मैं यूजिंग राउटर 1 नहीं जा सकता, तो मैंने अब 3 के नेटवर्क पे कैसे जाना है, राउटर 4 के पास जाना है, और राउटर 4 मुझे राउटर 3 के पास पहुंचा देगा। दैट्स द सिंपल वे, दिस इज़ हाउ स्पैनिंग ट्री OSPF प्रोटोकॉल वर्क्स, ठीक है। और स्टेट चेंज डिटेक्शन, क्रिएटिंग अपडेट मैसेज, सेंड टू द नेबर राउट्स, SPF एल्गोरिदम, सारा कुछ कवर हो गया, ठीक है। यहाँ तक हमारा राउटिंग ख़त्म हो गई है। अब लड़के ये सोच रहे होंगे सर घंटे से ऊपर हो गया, राउटिंग ख़त्म हो गई, अब आपने अब हमारे साथ क्या आगे करना। अब मैं राउटिंग ख़त्म होगी, हमने राउटिंग के अंदर पढ़ा कि हमारे जो राउटर्स हैं वो लेयर 3 के ऊपर काम करते हैं, IP एड्रेसेस की बेस पे डिसीजन करते हैं। अगर IP एड्रेस
उस नेटवर्क का नहीं होता तो वो अपना राउटिंग टेबल चेक करता है राउटर, और अगर उसे राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती तो वो डिफ़ॉल्ट रूट चेक करता है, अगर डिफ़ॉल्ट रूट भी नहीं होता तो वो उस पैकेट को डिस्कार्ड कर देता है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि राउटर्स को ये इंफॉर्मेशन देने के लिए क्या प्रोसीजर है। वन इज़ अ स्टैटिक राउट, कि एडमिनिस्ट्रेटर अपने नेटवर्क में जाके स्टैटिक राउट डाले, मगर अगर रात को केबल कट गई है, चूहे तो रात को काम करते हैं, केबल कट गई है नेटवर्क की, तो राउटर्स को नहीं पता चलेगा, राउटर्स कीप ऑन फॉरवर्डिंग द ट्रैफिक और नेटवर्क डाउन होगा। ठीक है, राउटर को दूसरे रास्ता यूज़ नहीं कर सकेगा। तो उस चीज़ से और ऑटोमेटेड अपने राउटिंग इंफॉर्मेशन को अपडेट करने के लिए एक और प्रोसीजर इज़ नोन एज ए डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। डायनेमिक राउटिंग, और डायनेमिक राउटिंग में फिर फर्दर दो टाइप्स हैं, एक है जी लिंक स्टेट और एक है डिस्टेंस वेक्टर। डिस्टेंस वेक्टर डिसीजन करता है नंबर ऑफ हॉप काउंट्स पे, और लिंक स्टेट डिसीजन करता है टाइप ऑफ अ लिंक, लाइक उसकी बैंडविड्थ कैसी है। ठीक है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में हमने एग्जांपल देखी रिप प्रोटोकॉल की, राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल की, और OSPF जो सा है वो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, जो अपने अंदर पूरा स्पैनिंग ट्री जो सा शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट का ट्री बनाता है और उससे फिर एवेल्यूएट करता है विच इज़ द बेस्ट राउट, और वो अपनी जो मीट्रिक वैल्यू है वो कैलकुलेट करता है 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। ये भी CCNA लेवल की चीज़ नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि लिंक स्टेट प्रोटोकॉल OSPF है और वो ये काम करता है। ISIS भी लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है। उसके बाद सिस्को ने एक और राउटिंग प्रोटोकॉल बनाया, मगर वो सिर्फ सिस्को के राउटर्स पे चलता है। ये रिप और OSPF और ISIS दुनिया के किसी भी राउटर पे ले लो, सिस्को का राउटर ले लो, जूनिपर का राउटर ले लो, और कौन सा HP का राउटर ले लो, और भी डिफरेंट कंपनीज के राउटर ले लो, सब पे चलेगा। मगर EIGRP इससे भी फास्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, मगर उसकी लिमिटेशन ये है कि वो सिर्फ सिस्को के राउटर्स पे चलता है। ठीक है, सिस्को बहुत प्रमोट करती है उसे, मगर लिमिटेशन ये है कि कल को आपके नेटवर्क के अंदर एक और राउटर आ जाएगा, वो राउटर उस राउटर की ज़ुबान नहीं समझ सकेगा, क्योंकि वो डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है जो कि सिस्को के अलावा किसी और राउटर पे चल ही नहीं सकता। ठीक है, उसकी वजह यह है कि वो सिस्को ने बनाया और सिस्को ने पंगा डाला हुआ है कि भाई कोई और ये यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, वो सिस्को की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो मोस्टली जो नेटवर्क्स के अंदर प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो OSPF है, और इट्स अ गुड प्रोटोकॉल। ठीक है, हम पढ़ेंगे, हम इस पे काम भी करके देखेंगे कि क्या होता है। अब प्रोटोकॉल की एफिशिएंसी या प्रोटोकॉल को पॉजिटिव पॉइंट कैसे मिलता है कि जितना वो अच्छा लिंक को आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सा लिंक बेस्ट है, कौन सा राउट बेस्ट है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। कम से कम मेरे राउटर के ऊपर लोड डाले, और जिस तरह ही लिंक डाउन हो कितनी जल्दी वो ये इन्फॉर्मेशन जो सी है बाकी नेटवर्क को बताता है, दैट इज़ नोन एज अ कन्वर्जेंस टाइम। कि अगर राउटर 1 का लिंक राउटर 3 के साथ डिस्कनेक्ट हो गया है, वो अगर 1 घंटे के बाद पूरे नेटवर्क को बता रहा है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है मुझे। ठीक है, अगर वो 30 सेकंड के अंदर बता देता है पूरे नेटवर्क को तो वो बेस्ट राउटिंग प्रोटोकॉल कहलाएगा। कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल 1 सेकंड के अंदर भी बता देते हैं। ठीक है, लाइक EIGRP का कन्वर्जेंस टाइम अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो 2 सेकंड होता है, क्योंकि उसके पास बैकअप राउट्स की इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है। ठीक है, OSPF के अंदर मसला सिर्फ छोटी सी एक लिमिटेशन है कि जब भी कोई नेटवर्क डाउन होता है तो वो दोबारा से हिसाब किताब लेके बैठ जाता है, पटवारी की तरह ना, दोबारा कागज़ खोलेगा, दोबारा वो सारी डायग्राम बनाता है। वो ये जो पूरी ट्री जो मैंने आपको दिखाई है पूरी की पूरी हर दफ़ा बनाता है। जब भी कोई नेटवर्क डाउन या अप होता है वो दोबारा बैठ के ट्री एल्गोरिदम प्रोसेस करता है। ठीक है, जिसे SPF एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। TCP/IP यू कैन नॉट गेट अवे। ठीक है, ये मुझे उंगली अच्छी सी नहीं मिली, वरना मैं प्रॉपर धमकी वाली उंगली बनाता। ठीक है, तो TCP/IP हमने पढ़ा कि एक प्रोटोकॉल स्वीट था, ICND के शुरू के लेक्चर हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बुनियाद रखने लगा हूँ एक चीज़ की विच इज़ नोन एज अ सबनेटिंग। बहुत सारे लोग इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। जिन जिन लोगों को इंतज़ार था जनाब, ये पहुँच गई अब तक आपके पास। जिन जिन लोगों को इस चीज़ का इंतज़ार था जनाब, मूवमेंट ऑफ ट्रूथ आ गया है। ठीक है, अब हम शुरू करने लगे हैं सब नेटिंग। मेरी एक बात माने, ये सब नेटिंग ना आप अब से 5 साल बाद भी किसी को ढूंढ रहे होंगे सब नेटिंग पढ़ाने के लिए, अगर आपने अभी सही से ना समझी। और अगर मैंने अभी सही से ना पढ़ाई तो फिर मैं आप लोगों के साथ ज़्यादती भी करूँगा, या फिर मुझे भी अच्छी तरह नहीं आती होगी। अब ज़्यादती वाली बात तो ठीक है, मुझे भी लगता है अच्छी तरह नहीं आती। बहरहाल जो का पार्ट, तो अभी मैं सबनेटिंग नहीं पढ़ाने लगा, मगर मैं आपको डेसिमल और बाइनरी नंबर सिस्टम एक दफ़ा क्लियर कर दूं। अगर अब तक आप थक गए हैं ना, मैं भी थक गया हूँ, मगर मैं अटेम्प्टेड हूँ। मैं थक चुका था अभी ये राउटिंग पढ़ा पढ़ा के, मगर जब मैंने ये स्लाइड देखी ना मैं खुश हो गया दोबारा। ठीक है, अगर आप थक गए हैं ना तो आई वुड सजेस्ट स्टॉप कर दें ये वीडियो,
एक दफ़ा दोबारा रिफ़्रेश हों। अगर आप ये दिन के आखिर में थके हुए अके हुए ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं कहता हूँ कि आप इसको पहली दफ़ा उस वक्त देखें जब आप बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ है, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो के बाद मैं जो अगली वीडियो है वो थोड़े टाइम के बाद अपलोड करूँगा। आई कैन अंडरस्टैंड, उसमें मैं आपको पहले बाइनरी नंबर सिस्टम समझाना चाहता हूँ, ठीक है। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए आईपी एड्रेसिंग और सबनेटिंग को एक्सप्लेन करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक है बहुत, मैं हैवी मैथ बता दूं, सीसीएनए की बुक में ना उसने ऐसी दिमाग की चटनी बनाई हुई है ना कि आप लोग अगर वो पढ़े ना तो आप समझ भी सकते हैं, पॉसिबिलिटी आप समझेंगे, ठीक है, और या फिर आप भाग जाएंगे, ठीक है। जो मेरी तरह मैथ से भागने वाला स्टूडेंट है ना उसके लिए वो लेक्चर बेहतर नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अभी जो हम आईपी एड्रेसिंग पढ़ने लगे हैं वो है आईपी वर्जन 4। आप ये कहोगे यार वर्जन 1 2 3 कहाँ गए भाई, ये मेरा कोई कसूर नहीं है, वर्जन 4 से ही शुरू हुए, ठीक है। पर आपको पता है कि आईपी एड्रेस लिखा कैसे जाता है, ठीक है। मैंने पूरा एक लेक्चर दिया हुआ उसके ऊपर 10.1.1.10, ठीक है। ये आईपी एड्रेस है और इस पोर्शन को हम कहते हैं एक ऑक्टेट है, ठीक है, जिसमें 8 बिट्स हैं। और 8 बिट्स क्या हैं, ठीक है। 0 और 1 2 बिट्स होगी, सॉरी 0 और 1 2 बिट्स होगी, फिर दोबारा 0 1 2 बिट्स होगी, फिर 2 दफ़ा 0, ठीक है, फिर 2 दफ़ा 1, ठीक है। यानी ये 8 डिजिट्स मिल के क्या बनाते हैं हम बाइनरी में, 1 बाइट, ठीक है। ये बाइट बन गया, ठीक हो गया, ये 1 बाइट बन गया। और हमें पता है कि क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी एड्रेसेस हैं, जो 1 से लेके 126 तक क्लास ए की रेंज है, फिर क्लास बी की, क्लास सी की, और क्लास डी और ई जो सा एक्सपेरिमेंटल यूजेज के लिए, ठीक है। फिर हमने कहा कि आईपी एड्रेस के दो पोर्शन होते हैं, वन इज़ नोन एज अ नेटवर्क आईडी और अदर इज़ नोन एज अ सब क्लाइंट आईडी। और अगर मैं नेटवर्क आईडी जो सा है वो एक साइड पे निकाल दूँ तो मेरे पास बाकी इतने नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स बच जाते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि आईपी एड्रेस 24 का होता है। अगर आपने नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स निकालने हों तो 2 रेज़ टू पावर कितने बिट्स हैं, ये 8 + 8 + 8, 8 1 8 2 16 8 24, 2 रेज़ टू पावर 24 कर लो तो आपके पास ए नेटवर्क के अंदर मेरे ख्याल में अगर मैंने सही कैलकुलेट किया तो 16 मिलियन यूज़र्स बन जाते हैं, ठीक है। और मैंने आपको नेटवर्क की एग्जांपल दी थी कि नेटवर्क एक ऐसी चीज़ होती है कि लाइक अ क्लासरूम और उसके अंदर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है, दैट इज़ नोन एज वन नेटवर्क। अगर एक क्लासरूम 10 की है और एक क्लासरूम का नंबर 10 है और एक का 20 है, दोनों की नेटवर्क आईडी डिफरेंट है, तो दोनों के जो यूज़र हैं वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे। मगर अगर 10 क्लासरूम का एक लड़का शोर मचाएगा तो वो पूरी क्लासरूम के स्टूडेंट्स उस चीज़ को सुनेंगे। ये तमाम बातें ब्रॉडकास्ट डोमेन्स की आ गई, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि एक क्लासरूम के अंदर 16 मिलियन यूज़र्स को बैठा दें और मैं लेक्चर डिलीवर कर दूँ तो या मेरा दिमाग ख़राब है या आप पागल हैं, वो क्लास पढ़ने आ गए, ठीक है। तो क्लास ए के अंदर पॉसिबल जो नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स बन सकते हैं, नंबर ऑफ़ यूज़र्स बन सकते हैं वो 16 मिलियन है। और रिकमेंडेड नेटवर्क सेगमेंट का साइज़ जो है वो 500 से ज़्यादा नहीं है, कि 500 से ज़्यादा कंप्यूटर एक सबनेट में ना रखें। अगर 500 से ज़्यादा हो गए तो उनके बीच में राउटर लगा दें और राउटर की दोनों साइडों पे राउटिंग करने के लिए 2 डिफरेंट नेटवर्क्स होने चाहिए। राउटर कभी ऐसे राउटिंग नहीं कर सकता कि राउटर के इस साइड पे भी 10 चल रहा है और इस साइड पे भी 10 चल रहा है, ठीक है। ऐसे नहीं काम करेगा राउटर। हाँ, जो चीज़ हम आगे पढ़ने लगे हैं उसके बाद वो करने लग जाएगा, दैट इज़ नोन एज अ सब नेटिंग। राउटर को अपने दोनों नेट लेग्स की दोनों साइड्स पे या दोनों सेगमेंट्स जो से हैं वो डिफरेंट नेटवर्क आईडीज़ पे चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैं कहूँ अगर 10.1.1.1 और दूसरी साइड पे 10.2.2.1 चल रहा हो, मैं कहूँ अगर ये नेटवर्क आईडी इसकी 10.2.2 है और इसकी 10.1.1 है तो फिर बात सही समझ आती है, ठीक है। मगर सवाल ये पैदा होता है जो जिधर तक आपका अभी तक का नॉलेज है वो ये कहता है ये 10 क्लास का नेटवर्क है और इसकी ए क्लास का नेटवर्क है और इसकी नेटवर्क आईडी 10 है। अब हमने क्या करना है, इसको खींच तान के इसकी नेटवर्क आईडी आगे ले जानी है। क्यों लेके जानी, कैसे लेके जानी, वह सारी स्टोरी है कि हम नहीं चाहते कि इस क्लासरूम के अंदर 16 मिलियन स्टूडेंट बैठें। हम कहते हैं कि हमने, ठीक है, हमें समझ आती है 10 के लड़के हैं यानी MCS के लड़के हैं, मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस के लड़के हैं या MSc मैथमेटिक्स के लड़के हैं। हम इनको चॉप कर देते हैं। हम कैसे चॉप कर देते हैं, हम इनको मॉर्निंग इवनिंग नाइट में कर देते हैं, कहते हैं फिर भी काफ़ी नहीं है। फिर हम कहते हैं हम मॉर्निंग 1 मॉर्निंग 2 मॉर्निंग 3 मॉर्निंग 4 में कर देते हैं। फिर MCS आफ्टरनून 1 2 3 4 में कर देते हैं। फिर MCS
इवनिंग 1 to 3 में कर देते हैं, ठीक है। तो हमने क्लासेस को चॉप डाउन कर दिया बहुत सारी। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट पर क्लास 16 मिलियन से गिर गए हैं, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। आईपी एड्रेस जो है वो लेयर 3 के ऊपर काम करता है, आप सबको पता है, पीछे से राउटर पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। और अभी जब हम पढ़ रहे हैं तो जो ओवरऑल वर्ड है वो आईपी वर्जन 4 से मूव कर रहा है आईपी वर्जन 6 की तरफ। कब तक करेगा? 5 साल पहले, 10 साल पहले मैंने नेटवर्किंग पढ़ी थी, ठीक है। उस वक्त तक तो भी मेरा टीचर यही कह रहा था कि मूव कर रहा है, बट स्पीड इज़ वेरी स्लो। उसकी वजह ये है कि नेट और पैट ने आके ये ट्रांजिशन फेज़ को बहुत स्लो कर दिया। और आईपी वर्जन 6 का जो आईपी एड्रेस का साइज़ है वो 128 बिट्स है। और उसकी जो फॉर्मेट है जैसे दिखाया जाता है वो ये है, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। उसका एक पीरियड और उसके बाद कॉलन आता है, फिर दूसरा पीरियड, फिर तीसरा पीरियड, फिर चौथा पीरियड, पाँचवा, छठा, सातवां और आठवां। इसका जो एक वर्ड है वो 4 बिट्स का होता है, ठीक है। तो 4 4 द 16, ठीक है। और 16 इंटू 8, ठीक है। 6 is the 48, 8, 4, 8, 9, 10, 11, 128 बिट्स का हो गया, ठीक है। ये 128 बिट्स का होता है, जबकि हमारा जो आईपी एड्रेस है वो कितने बिट्स का होता है? बोलो 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 बोलो। 4 ऑक्टेट्स, 4 इंटू 8 इज इक्वल टू 32। वेरी गुड, ठीक हो गया। अगर जिसने आंसर नहीं दिया मैं मारूंगा भी, और वापस जाके पहले आईपी एड्रेसेस पढ़ के आओ, चलो शाबाश, ठीक है। और IPv6 कितना बड़ा है आपको अगर याद हो, मैंने फेसबुक के ऊपर भी डाला था वो एक लिंक कि IPv6 इतना बड़ा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई अगर दुनिया में जितने एटम्स हैं हर एक को भी पता नहीं 100 आईपी एड्रेस भी दे दिए जाए तो वो आईपी एड्रेसेस ख़त्म नहीं होंगे। ये हमारे पास इतने हैं। आईपी वर्जन 4 से हम वर्जन 6 पे क्यों मूव कर रहे हैं? क्योंकि वर्जन 4 के अंदर जो से नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस हैं वो कम पड़ गए हैं। अब दुनिया में हर चीज़ कनेक्टेड है यार, यहाँ तक है देख लिया माइक्रोवेव्स तक कनेक्ट हो गए हैं, फ्रिजेस भी कनेक्ट हो गए हैं इंटरनेट के साथ, नेटवर्क के साथ, उन सबको आईपी एड्रेसेस चाहिए। बल्कि माइक्रोवेव यहाँ तक हो गए हैं कि अगर आपने एक माइक्रोवेव बाय किया है और उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कंपनी को कॉल करते हो और वो वहीं से रिमोटली बैठ के उसके अंदर एक डायग्नोस्टिक सर्विसेज चलाते हैं और पता कर लेते हैं अच्छा ये माइक्रोवेव इस वजह से प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। और अब तो अमेरिका के अंदर एक चिप जो सी है वो आपको दी जा रही है ताकि आप अपने अंदर, आपके अंदर लग जाती है, आपकी बाजू में लगाई जाती है। और उसको भी डेफिनेटली नेटवर्क से कनेक्टेड है या जीपीएस से कनेक्टेड है, उसको भी आईपी एड्रेस चाहिए। जब उसको आईपी एड्रेस चाहिए तो वो किडनैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और फर्दर टेस्टिंग चल रही है, ठीक है। जानवरों के अंदर भी लग रही है, आपके पेट के अंदर लग रही है, आपने पेट के अंदर लगा दी और वो ट्रैक होता है पेट, ठीक है। उसकी तबीयत ख़राब होती है वो भी बता देता है आपको, ठीक है। तो हर चीज़ जो सी है वो नेटवर्क से कनेक्ट हुई जा रही है, ठीक है। तो बेफिक्र है, नेटवर्किंग की बहुत जॉब्स हैं, ठीक है। तो गारंटी नहीं है कि जॉब मिलती है, नहीं, बहरहाल जॉब्स हैं, ठीक है। तो जॉब से बड़ी बातें जहन में आती हैं। बहरहाल उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए, रिजल्ट जो सा है वो अल्लाह ने देना है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितना पढ़ते हैं कितने नहीं पढ़ते। मुझे बहुत लोगों की मिसालें याद हैं जो पढ़ाई के साथ उस चीज़ का कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप CCNA इसलिए करें कि आपने लर्न करने का शौक़ है। अगर आप CCNA इसलिए करें कि आपको जॉब मिल रही है तो फिर जॉब कैन बी अ सेकंड फैक्टर, ठीक है। आई डोंट वांट टू गो इन दैट डिबेट, वो बहस में नहीं पड़ते, ठीक है। तो बहरहाल बहुत सारी चीज़ें नेटवर्क से कनेक्ट हो रही है, इसलिए आईपी वर्जन 4 के आईपी एड्रेसेस ख़त्म हो रहे हैं और आईपी वर्जन 6 की डिमांड बढ़ रही है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपको सामने नज़र आया कि 128 बिट्स है, कहाँ वो 32 बिट्स हैं, ठीक है। मिलियन ट्रिलियन से ऊपर है, ठीक है। 16 मिलियन तो एक क्लास में आपके पास आईपी एड्रेसेस आ जाते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, ये बहुत प्यारी डायग्राम है। ये ताहा को मैंने कहा कि भाई तू डायग्राम बना दे मुझे एक शॉपकीपर की, उसने ये शॉपकीपर बना दिया है। और ये पता नहीं इसके पास एक क्लाइंट आया हुआ है, ठीक है। और ये शॉपकीपर और इसकी ये जो टेबल है उसके ऊपर ये माल्टे शाल्टे पड़े हुए हैं और एक मेरे ख्याल में ये वाटरमेलन लगाया हुआ उसने, वाटरमेलन को वाटर लेमन कह रहा था वो मुझे तो। और ये मेरे ख्याल में उसने अपनी तरफ से केले बनाए हुए, ठीक है। ये स्टोरी आपको समझ आनी चाहिए। अब हुआ ये कि ये जो दुकानदार है, ठीक है, अब मुझे पता है कि सरगोदा में जो से हैं माल्टे वो तो काउंट होके बिकते हैं, मगर मुझे इतना पता है कि मुल्तान में जो से हैं वो तोल के बिकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो सरगोदा में ज़्यादा हैं, मुल्तान में कम है, ठीक है। बहरहाल हम इस बहस में नहीं पढ़ रहे। ये जो एक बंदा है ना, ये मैं समझ लेता हूँ क्या नाम दे दूँ इसको जी, कहता हूँ जी यासिर है, ठीक है। यासिर मेरा कज़न है और ये फेसबुक का हमारे मोस्टली पेजेस को देख रहा होता है। तो अगर आपको फेसबुक का पेज अच्छा नहीं लगा तो इसका सर फाड़ें जाके, ठीक है। तो ये जो यासिर है ना ये माल्टे बेचता है,
ठीक है, थोड़ी देर के लिए बेच ले यासिर। तो इसके पास एक क्लाइंट आता है और वो कहता है भाई मुझे ना 128 माल्टे चाहिए। अब यासिर क्या करता है, इसके पीछे यासिर इस क्लाइंट के पीछे एक और क्लाइंट है, ठीक है, उसको जी इसको 128 माल्टे चाहिए, ठीक है। अगला मुझे कहता है, अगला उसको कहता है भाई मुझे 160 माल्टे चाहिए। और इसके पीछे जो बेचारा एक गरीब सा होता है मेरी तरह का, वो खड़ा हुआ, उसको 2 माल्टे चाहिए, ठीक है। अब ये जो सा ये यासिर क्या करता है, एक बैग उठाता है और उस बैग में काउंट कर करके माल्टे डालना शुरू कर देता है, 1 2 3, और आहिस्ता आहिस्ता कर रहा है, ठीक है। अब ये जो यहाँ पीछे वाला है ना, ये नाराज़ हो गया, ठीक है, ये इसका मूड बन गया कि यार कितनी देर लगेगी, ठीक है। तो इसमें बहुत टाइम लग रहा है इस काम में। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एक और बंदा आता है, वो इसको यासिर को समझाता है, भैया यार ये काम ना करो, तुम क्या करो, तुम ना पल्लियाँ बना लो। मैं माल्टे बेचने वालों की ज़बान में बोल रहा हूँ, पल्लियाँ, ठीक है। एक बैग्स बना लो या बकेट्स बना लो, और हर बकेट के अंदर ना एक अमाउंट ऑफ ऑरेंजेस डाल दो। लाइक मैंने कहा, एक मैंने बकेट बना ली, उसमें 128 माल्टे डाल दिए, ठीक है। फिर अगली बकेट बनाई, उसमें 64 माल्टे डाल दिए, ठीक है। अगली बकेट बनाई, उसमें 32 माल्टे डाल दिए। उससे अगली बकेट बनाई, उसमें 16 माल्टे डाल दिए। उससे अगली में 8, उससे अगली में 4, उससे अगली में 2, और उससे अगली में 1, ठीक है। अब अगर ये क्लाइंट आता है और वो कहता है भाई मुझे 128 माल्टे चाहिए, तो वो क्या करता है, इसके पास एक फ्लैग है रेड कलर का, ठीक है। वो क्या करता है, वो उठाता है और इस पल्ली के ऊपर लगा देता है, ठीक है, बकेट के ऊपर। और ये क्लाइंट जाता है, ये बकेट उठाता है, उसकी 128 माल्टे पूरे, ठीक है। ये अगला क्लाइंट आता है, ये कहता है भैया मुझे जो से 160 माल्टे चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेगा, ये क्या करेगा, लेट मी क्लियर आउट दिस वन। अब ये अगला बंदा आता है इसके पास, ये कहता है कि ना मुझे जो से 160 माल्टे चाहिए, ये वाला। ये क्या करता है, 128 प्लस 32, 60 हो जाएंगे पूरे, 10 3 4 5 6 या 160। वो इन दोनों के ऊपर टिक लगा देता है, फ्लैग लगा देता है। ये आता है और ये दोनों को उठाता है और ले जाता है। ये आता है, ये कहता है मुझे एक चाहिए, 2 माल्टे चाहिए, तो वो उसको एक दे देता है, ठीक है। दिस इज़ योर होल बाइनरी नंबर सिस्टम। मैंने कोई मैथ नहीं पढ़ाया आपको, भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई मुझे बताता कि मैं मैथ पढ़ाने लगूँ, मैं तो भाग जाता, ठीक है। ये सिर्फ सिंपल नंबर सिस्टम है, ठीक है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे चाहिए आपने इस फ्लैग को चेंज कर देना है 1 या 0 के साथ, तो आपको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन आ गई है। अगर आपको ये यासिर दुकानदार की स्टोरी समझ आ गई है, तो आपको सारा कुछ समझ आ गया, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ जी भाईजान मैंने 160 को क्यों डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या रहो 1 0 1 0 0 0 0 0, ये लो, ये आपको वैल्यू मिल गई। अगर मैं कहता हूँ अच्छा मुझे ये बताओ कि मैं आपको बाइनरी में वैल्यू देता हूँ और आपने मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करके देनी है, आप इन वैल्यूज़ को यहाँ रख दो, ठीक है। 2 प्लस 128 को ऐड करो, 130 वैल्यू आ गई। कितनी मुश्किल साइंस है भाई ये, ठीक है। आपको 160 चाहिए था, आपने 128 और 32, वही बकेट या पल्ली वाली बात याद रख लो, ठीक है। और ये 160 हो गया, ठीक है, स्टोरी ख़त्म। दैट्स द बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। कि फ्लैग्स जो से हैं वो आपने बकेट्स के ऊपर लगाने हैं, और बकेट्स आपने याद रखनी 1 2 4 8 16 32 64 128, और ये एक्चुअली हमारा पूरे का पूरा एक ऑक्टेट हो जाता है। ये 8 बिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हमारे पूरे का पूरा IP एड्रेस का एक पीरियड बन गया, ठीक है। एग्ज़ाम के अंदर अगर वो आपको किसी बाइनरी वैल्यू को डेसिमल और डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए कहेगा, वो आपको कैलकुलेटर नहीं देगा एग्ज़ाम के अंदर। जब मैं भी गया, मैं इस माइंडसेट के साथ था कि यार ये कर लेंगे, मगर जब एग्ज़ाम में आया तो बहुत मुश्किल हो जाता है ये। मैं इसकी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपके पास अगर आप स्टार्ट रन में जाएं और यहाँ पे CALC लिख के एंटर कर दें, तो आपको एक कैलकुलेटर नज़र आता है ये, ठीक है। अगर जिन लोगों के पास स्टैंडर्ड होगा उनके पास यूँ नज़र आ रहा होगा, आपने बस इसको क्लिक करके साइंटिफिक में कन्वर्ट कर लें,
ठीक है। और मैं अब आपको कहूँ कि मैंने अगर 160 की बाइनरी बनानी है तो 160 लिख के यहाँ पे बाइनरी पे क्लिक करेंगे, वैल्यू आ गई 10 101 और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0। कभी ऐसा होता है अगर आपने इसको बाइनरी को 2 करना है तो वो शुरू के सारे ज़ीरोज़ नहीं दिखा रहा होता, लेफ़्ट साइड की ज़ीरो नहीं दिखा रहा होता, राइट साइड के ज़ीरो दिखा रहा होता है। ठीक है, राइट साइड की वैल्यूज़ को लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहा जाता है। ठीक है, और इस साइड की वैल्यूज़ को मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहा जा सकता है। ठीक है, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इसलिए बताया कि वो बुक के अंदर उसने जिक्र किया हुआ है। ठीक है, ये समझ आ गई। अगर आपको ये समझ आ गई तो आपकी ज़िंदगी आसान है, अगर ये समझ नहीं आई तो आपको सबनेटिंग नहीं समझ आएगी। ठीक है, पल्ली, नंबर और फ्लैग, दैट्स इट। 128 अगर मैं आपको कहता हूँ कि जी से मैंने जो वैल्यू चाहिए 14, 128 आपको नहीं लगाना, यहाँ पे 64 नहीं लगाना, 32 नहीं लगाना। ठीक है, आपको क्या चाहिए था, 14 नंबर, 8 + 2 + 4 14 हो गया, दैट्स योर वैल्यू। ठीक है, इसको अगर हम कैलकुलेटर में देखें तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे 14 चाहिए और उसको जब मैं बाइनरी में कन्वर्ट करता हूँ तो ये देखो 0 1 1 1। ठीक है, 3 टाइम 0 और बाकी 0 आपने खुद लगाना है क्योंकि ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के 0 को एलिमिनेट कर देता है। ठीक है, ये आपने प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा, ये प्रैक्टिस करो। मैं आपको 4 दिन का टाइम देता हूँ और उसके बाद हम सब नेटिंग शुरू करेंगे। अगर आपको IP एड्रेसेस की ये बिट्स समझ नहीं आई तो आई एम सॉरी, मैं आपको सब नेटिंग नहीं समझा सकता। आपको सब नेटिंग समझने के लिए बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आनी चाहिए। दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल आई कैन गेट फॉर यू। और इससे भी आपको समझ नहीं आई तो फिर आपको सब नेटिंग नहीं समझ आ सकती, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, इसके आगे की स्लाइड जो सी है वो एक्सरसाइज की है। 160 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, 128 + 32 और 0 और फिर 0 0 0 0। आप 20-25 नंबर लिखें, उसको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करें और उसको फिर अपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें। अगर आपने यहाँ पे 15 लिखना है, 128 के लिए 0 चाहिए, 0 चाहिए, 0 चाहिए, यहाँ पे भी 0 चाहिए, 8 9 10 11 12 13 14 और 1 15, दैट्स द बाइनरी। अगर कोई आपको कहता है अब इसकी बाइनरी बनाओ तो क्या बनेगी, 32, क्योंकि ये 32 के नीचे आएगा, 32 + 16 1 1 है जहाँ पे, और फिर क्या है 4 + 2 + 1। ठीक है, 4 5 6 7 7 + 16 + 32, आप खुद देख लो क्या बनती है वैल्यू। ठीक है, इसी तरह 128 + 64 + 32 + 16 जो वैल्यू बनती है मेरे ख्याल में 2 to 4 बनती है, क्या बनती है। ठीक है, ये दीज आर द एक्सरसाइजेज। आपने बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी की कन्वर्जन ऐसे करनी है और आपने ये चीज़ ज़ुबानी याद रख लो, ये एक्चुअली बाइनरी का लॉ है, 1 2 4 8 16 32 64 1 2 8। ठीक है, फिर इसके बाद एक वैल्यू आती है 2⁻², क्या होता है। ठीक है, इज़ इक्वल टू 2 को 2 से ज़रब दे दो तो 4 आ जाता है। ठीक है, 2⁸8 क्या होता है। ठीक है, 2 × 2 × 2 8 दफ़ा लिख के मेरे ख्याल में 256 वैल्यू बनती है इसकी। ठीक है, आपने ये दो चीज़ों पे काम करके रखना है। ठीक है, काम क्या करना है, मैंने सारा काम करा दिया, आपने सिर्फ ये दोबारा बनाई हुई डायग्राम देख लेनी है, ये ताहा ने मुझे बना के दी थी आज। ठीक है, तो दैट्स द सिंपल स्टोरी। ठीक है, बाइनरी टू हेक्सा, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, ये समझ आ गई तो आपको IP एड्रेस समझ आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि IP एड्रेस की एग्जांपल ऐसे ही आएगी कि से मैं कहता हूँ 160.15.1.1, तो 160 की डेसिमल बनाओ, बाइनरी बनाओ, फिर 15 की बाइनरी बनाओ, फिर 1 की बाइनरी बनाओ, फिर 1 की बाइनरी बनाओ, फिर उसके बाद पूरा IP एड्रेस लिख दो। ठीक है, तो IP एड्रेस कितने बिट्स का हो जाएगा, 32 बिट्स का। ठीक है, और क्योंकि ये इतना इतना लाजमी है कि हमें ये IP सब नेटिंग इसके बगैर समझ ही नहीं आएगी, तो आई वुड सजेस्ट यू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। तो फिर मैं वीकेंड पे आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट के सब नेटिंग का लेक्चर दूँ। मुझे बिल्कुल रिफ़्रेश होने के लिए होना पड़ेगा। मेरे बच्चे 2 दफ़ा ऊपर आ चुके हैं ये बताने के लिए कि बहुत देर हो चुकी है, तो इससे पहले कि मुझे मार पड़े और रात का खाना ना मिले। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।